दोस्तों, जैसे ही सूरज की किरणें हमारी पृथ्वी पर पड़ती हैं, तो पूरा वातावरण जगमगा उठता है। चिड़िया चहचहाना लगते हैं, मुरझा हुए फूल खिल जाते हैं, जानवर जुबली करने लगते हैं, किसान अपने खेतों में पहुंच जाते हैं, मंदिर की घंटियां बजने लगती हैं, हवाएं बहने लगती हैं, पानी कलकल करने लगता है। इन सब से आपको यह तो पता लग ही गया होगा कि सुबह का समय कितना महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, सुबह का पहला आध से 1 घंटा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस समय पर आप जो भी सोचते हैं, जो भी आप करते हैं, वैसा ही आपका पूरा दिन निकलता है। आज मैं आपको इस कहानी में सुबह की 5 ऐसी आदतों को बताऊंगा जिन्हें अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। आपका दिमाग बहुत ही तेजी से चलेगा, आप हमेशा ऊर्जावान रहेंगे, आप हमेशा जवान रहेंगे, आप जो भी काम करेंगे उसमें आप ज्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे। इसीलिए आप इस कहानी को बड़े ही ध्यान से और अंत तक अवश्य सुनना दोस्तों। इन छोटी छोटी चीजों को करने से आप बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक गुरु, जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े झांता थे, वह जंगल में अपना आश्रम बनाकर रहा करते थे। उस आश्रम में उनके बहुत सारे शिष्य भी रहते थे। एक दिन जब वह गुरु स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने सभी शिष्य ऐश को उपदेश दे रहे थे, तभी भी उनमें से एक शिष्य खड़ा हुआ और उनसे पूछने लगा, गुरुदेव, मेरे मन में आज एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले कि पूछो वत्स, तुम्हारा क्या प्रश्न है। तब उस शिष्य ने उन गुरु से कहा कि गुरुदेव, सुबह की वह कौन सी आदतें हैं जिन्हें अपनाकर हम अपने जीवन को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकते हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि हम जो सुबह सुबह करते हैं वही हमारे जीवन भर काम आता है। शिष्य की ऐसी बातें सुनकर गुरु मुस्कुराते हुए बोले, बच्चों, आप सभी लोग मेरी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनो। आज इसने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। यह बात आप सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद है, इसीलिए आप सभी लोग इसको ध्यान से सुनिए। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं, बच्चों, जैसे एक वीर योद्धा लड़ने से पहले अपने तलवार की धार को तेज करता है, इसी तरह से दिन की शुरुआत में अगर आप अपने अंदर की धार को तेज कर लेते हैं तो पूरे दिन की लड़ाई बड़ी ही आसान हो जाती है। इसीलिए सुबह के समय को महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, आज मैं आपको सुबह की 5 ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जिन्हें अपनाने से आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं कि बच्चों, सबसे पहली चीज जो आपको सुबह उठते ही करनी चाहिए वह है अंगड़ाई लेना। बच्चों, आपने अक्सर देखा होगा कि रात भर सोने के बाद जब हम सुबह उठते हैं तो हमें अंगड़ाई लेने का मन करता है। इंसान ही नहीं, जानवर भी अंगड़ाई लेते हैं। यह शरीर का ही प्राकृतिक तरीका है ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का। जब हमारे शरीर में ज्यादा ब्लड सर्कुलेट होगा तो ब्लड में ज्यादा न्यूट्रिएंट्स बहेंगे, जिससे आपके हर एक अंग को फायदा होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अंगड़ाई लेने से और भी बहुत सारे फायदे आपको मिलते हैं। सुबह जब भी हम उठते हैं तो हम सभी को आलस आते हैं, हमारी आंखें नहीं खुलती हैं, लेकिन आयुर्वेद का मानना है कि अंगड़ाई लेने से दिमाग को यह संदेश पहुंच जाता है कि अब जागने का समय हो चुका है। इसीलिए अगर आपको सुबह जल्दी उठने में परेशानी आती है तो रोज सुबह उठते ही अंगड़ाई लेना शुरू कर दीजिए। जब आप सुबह उठकर अंगड़ाई लेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपका आलस खत्म हो गया और आपका उठना थोड़ा आसान हो गया। अंगड़ाई लेने से हमारे जॉइंट में भी लुब्रिकेशन बढ़ जाता है, जिससे उनकी फैसिलिटी इंक्रीज होती है। अंगड़ाई लेने से आपको तुरंत ऊर्जा मिलती है। आपने महसूस किया होगा कि जब भी हम लगातार किसी काम को करते हैं, जैसे किसी ऑफिस में काम करना या घंटों तक बैठे बैठे पापड़ बनाना, पढ़ाई करना, या फिर ऐसे बहुत से कार्य होते हैं जिनको हम निरंतर बैठे बैठे करते हैं, तो हमें आलस आना शुरू हो जाता है। लेकिन उस समय जब हम अंगड़ाई लेते हैं तो अचानक से हमारे शरीर में कहीं से ऊर्जा प्रवेश कर जाती है और हमारा आलस भाग जाता है, क्योंकि अंगड़ाई हमारी ऊर्जा का
ही भाग है। आजकल कम उम्र में ही बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। बहुत से लोगों को परिश्रम करते हुए हार्ट अटैक आया है, और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब हम कोई चीज झटके से करते हैं तो हार्ट पर बहुत ही ज्यादा दबाव बनता है। इसीलिए व्यायाम करना जरूरी माना जाता है, और यह अंगड़ाई व्यायाम का ही एक भाग है। आपका शरीर पूरी रात आरामदायक स्थिति में रहता है। उस समय आपके शरीर में ब्लड धीरे धीरे चलता है, लेकिन जब आप एकदम से अड़ बढ़ाकर उठते हैं तो उस समय हार्ट को झटका लगता है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बाथरूम करने जाते हैं तो उन्हें वहीं हार्ट अटैक आ जाता है। इसीलिए आयुर्वेद में बताया गया है कि जो लोग अंगड़ाई लेकर उठते हैं उन्हें हार्ट अटैक कभी नहीं होता है। आप सुबह के समय कैसे भी अंगड़ाई ले सकते हैं। बिस्तर पर लेटे लेटे भी आप अंगड़ाई ले सकते हैं। आपको बिस्तर पर लेटे लेटे दोनों तरफ अंगड़ाई लेनी है, एक बार दाईं ओर और दूसरी बार बाईं ओर। इसको मरकट आसन कहते हैं, जो बैक पेन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद आप बिस्तर पर उठकर ऊपर की तरफ हाथ करके अंगड़ाई लें। इससे आपको जीवन पर साइकिल की परेशानी नहीं होगी। इसके बाद जमीन पर पैर रखकर ताड़ासन की तरह भी अंगड़ाई ले। इस आसन से बॉडी पोस्चर ठीक हो जाता है। अंगड़ाई आप कैसी भी लो, लेकिन अंगड़ाई आपको जरूर लेनी चाहिए। सुबह उठकर अंगड़ाई लेने में आपको मुश्किल से मुश्किल 30 सेकंड लगेंगे। इससे आपको 30 से भी ज्यादा फायदे होंगे। फिर गुरु उन्हें दूसरी आदत बताते हुए कहते हैं कि जितना हो सके उतना पानी पिए बच्चों। सुबह उठते ही पानी पीने के बहुत सारे फायदे हैं। आयुर्वेद में बताया गया है कि जब हम 6 से 7 घंटे सोकर उठते हैं तो उस समय हमारे शरीर में पानी कमी होती है। जब हम सुबह उठते ही सबसे पहले पेशाब करने जाते हैं तो सारे दिन के मुकाबले हमारे पेशाब का जो रंग है वह पीला होता है और अम्लीय होता है। सुबह के समय हमारे दिमाग को पानी चाहिए होता है, हमारी त्वचा को पानी चाहिए होता है, हमारे शरीर के हर एक अंग को पानी चाहिए। इस समय हमारे पूरे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। लेकिन इस समय हम क्या करते हैं? पानी की जगह हम चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं। बच्चों, चाय और कॉफी दोनों ही हानिकारक हैं। मतलब यह शरीर में से पानी को बाहर निकालती है। इसीलिए सुबह उठते ही चाय और कॉफी पीना बंद करें। और सुबह उठते ही अगर आप चाय पिएंगे तो आप उम्र से पहले ही वृद्ध नजर आएंगे। जब सुबह उठते ही आप चाय पीते हैं तो उससे आपके पेट में अम्लीय बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे गैस और एसिडिटी बनने लगती है। वहीं सुबह उठकर अगर आप पानी पीते हैं तो उससे आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो कैलोरी जल्दी बर्न होगी, जिससे कभी मोटापा नहीं आएगा, और जो लोग मोटे हैं उनका मोटापा घट जाएगा। सुबह उठते ही पानी पीने से डाइजेशन फास्ट हो जाती है, जिससे पेट खुलकर साफ होता है। इससे शरीर के अंदर जमी गंदगी की प्राकृतिक रूप से बाहर निकलती रहती है, जिससे आपकी त्वचा पर एक नेचुरल ग्लू आता है। इससे आपके बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, मोटापा आपको नहीं होता है और दिमाग की शक्ति कहीं गुना बढ़ जाती है। जो लोग सुबह उठकर चाय की जगह पानी पीते हैं उनकी याददाश्त बहुत तेज हो जाती है, उनका फोकस बेहतर बना रहता है और वह ज्यादा खुश भी रहते हैं। फिर गुरु उन सभी बच्चों को कहते हैं, बच्चों आप पानी को गुनगुना करके पिए, या फिर आप रात्रि को तांबे के बर्तन में पानी भरकर अपने सिरहाने रख लें और सुबह उठकर उस पानी को पी लें। आप उस पानी को गर्म करके भी पी सकते हैं, या फिर आप उसको ऐसे भी पी सकते हैं। इस समय आपको सादा पानी ही पीना है। उसमें नींबू, पुदीना, अदरक, जीरा कुछ भी डालने की आपको जरूरत नहीं है। सुबह उठते ही आपसे जितना हो सके उतना पानी पिए। 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास या फिर 4 गिलास पानी भी आप पी सकते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो इसी पानी को मलासन यानी उकड़ बैठकर पिए, क्योंकि जब हम उकड़ बैठकर पानी पीते हैं तो पानी प्रेशर से जहर को खींचता हुआ बड़ी आसानी से बाहर निकल जाता है। इसीलिए बच्चों, सुबह उठते ही खूब पानी पिया करो, क्योंकि यह आपकी आदत आपको बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा लेगी। फिर गुरु उन्हें तीसरी आदत बताते हुए कहते हैं कि बच्चों, सुबह उठते ही अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारे। आज के समय में हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग हमारी आंखें हैं। आजकल दिन के 10 से 12 घंटे बहुत से लोग मोबाइल या लैपटॉप फोन पर लगे रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी आंखों की नमी खत्म हो जाती है। आंखों के नीचे काले घेरे पड़ जाते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में खुजली होने लगती है और बड़े नंबर के चश्मे आजकल छोटे बच्चों को भी लग जाते हैं।
और इन सारी परेशानियों का एक ही इलाज है, सुबह उठकर अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारना। मुंह ही देखना पड़ रहा है तो आपको जीवन में एक बार इस सच्ची कहानी को जरूर सुनना चाहिए। यह सिर्फ आपको सफल ही नहीं बनाएगी, बल्कि यह आपके अंदर के आत्मविश्वास को जगा देगी। और आपको भी पता है कि दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ बड़ा हासिल करने के लिए, कुछ बड़ा बनने के लिए हमारे आत्मविश्वास का बड़ा होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो बिना समय गवाए उस सच्ची कहानी की तरफ चलते हैं। प्राचीन समय में निरंजना नदी के किनारे बसे एक गांव में हेमू नाम का एक नौजवान युवक रहता था। आपको जानकारी के लिए बता दें, निरंजना नदी के पास में ही एक वट वृक्ष है। उसी के नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। दोस्तों, उस समय शिक्षाएं आश्रम में दी जाती थीं। उस समय की दी हुई शिक्षाएं आज के समय में बिल्कुल फिट बैठती हैं। हेमू का बचपन तो अच्छा गुजरा, धीरे धीरे वह बड़ा भी होने लगा। कहते हैं ना कि जब जिम्मेदारियों का बोझ सर पर आता है तो हमारी असली परीक्षा होती है। बचपन में माता पिता का हाथ हमारे सर पर होता है तो हमें कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन जब खुद कमाना पड़ता है तभी हमारे असली संघर्ष और हिम्मत की पहचान होती है। हेमू भी बड़ा हो गया था, कमाने लायक हो गया था। बारिश का मौसम था, हवा भी खूब तेज चल रही थी और ओले भी पड़ रहे थे। हवा इतनी तेज बह रही थी कि ऐसा लग रहा था वह पैरों को उखाड़कर अपने पास बहा ले जाएगी। हेमू के घर पर 2 बैल थे। बैलों के द्वारा ही उनकी खेती बाड़ी का कामकाज चल रहा था, लेकिन आंधी और वर्षा इतनी तेज थी कि बारिश में बैल भीग रहे थे। हेमू की माता ने भीग रहे बैलों को छांव में लाने के लिए जैसे ही बाहर निकली, वैसे ही वो फिसल कर गिर गई और उनकी कमर टूट गई। फिर उसकी मां कभी ठीक से चल नहीं पाई। बहुत सारे पैसे उनके इलाज में खर्च हो गए, फिर भी बहुत खास असर नहीं हुआ। धीरे धीरे समय बीतने लगा। हेमू की मां अब ज्यादातर अपने बिस्तर पर ही लेटी रहती थी। हेमू नौकरी की तलाश में, कामकाज की तलाश में घर से बाहर निकल आया, क्योंकि अब उसे पैसों की जरूरत थी। तभी तो घर का काम आसानी से चल सकता था। इसलिए कामकाज की तलाश में वह घर से बाहर निकल पड़ा। जो पैसे लेकर निकला था वह सब 1-2 दिन में ही खत्म हो गए। हेमू को कई जगह पर काम भी मिला, पर वह कुछ दिनों ही वहां टिक पाता था। उसके काम के करने के तरीकों की वजह से उसके मालिक असंतुष्ट हो जाते थे और उसे नौकरी से निकाल देते थे। ऐसा उसके साथ हर जगह हुआ। वह जहां जाता कुछ दिन नौकरी करता और फिर वहां से निकाल दिया जाता था, क्योंकि वह ठीक ढंग से कोई काम नहीं सीखा था। कई कमियां थीं उसमें। हेमू को यह समझ में आ गया था कि कुछ कमी है उसमें, जिसकी वजह से वो हर जगह से भगा दिया जाता है। अब उसे जरूरत थी तो एक ऐसे गुरु की जो उसे सही मार्ग दिखा सके, क्योंकि ऐसे समय में अगर कोई सही मार्ग दिखा जाता है तो इंसान की जिंदगी संवर जाती है, क्योंकि यह मुश्किल भरे वक्त होते हैं। ऐसे में इंसान को बहुत ही संभलने की जरूरत होती है। हेमू हताश, निराश, परेशान होकर एक बगीचे में बैठा हुआ था। तभी उसे वहां से कुछ बौद्ध भिक्षुक अपने बर्तन में भिक्षा पात्र लेकर गांव से लौट रहे थे और वे लोग आश्रम की तरफ बढ़ रहे थे। जब हेमू उन सबको देखता है तो वह उनका पीछा करने लग जाता है। पीछा करते करते वह भी उनके साथ आश्रम में पहुंच जाता है। जब आश्रम के कुछ बच्चों ने हेमू को देखा तो उन्हें लगा कि यह चोर है। वे लोग चिल्लाने लगे कि आश्रम में चोर घुस गया है। तभी कुछ बच्चे दौड़ कर उसे पकड़ लेते हैं और आश्रम में लाते हैं। वह हाथ जोड़कर उन सभी से प्रार्थना करने लग जाता है और कहता है कि हे महात्मा, मैं कोई चोर नहीं हूं। मैं जिंदगी से हारा हुआ एक इंसान हूं। मेरी जिंदगी में कुछ भी बचा नहीं है। मेरी एक माँ है, उसकी कमर टूट गई है और वो बिस्तर पर लेटी रहती है। उसके इलाज में बहुत सारा पैसा खर्च हो गया और कुछ ही खेती बची थी जिसे पिताजी बेच दिए। मैं पैसा कमाने के लिए काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूं। मैं जहां कहीं जाता हूं नौकरी से निकाल दिया जाता हूं। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं अपना 100% दे सकूं, और पता नहीं क्या हो जाता है कि जहां मैं जाता हूं वहां कुछ दिनों बाद मेरा मालिक मुझसे नाराज हो जाता है और मुझे वहां से काम से निकाल देता है। इतना कहकर हेमू रोने लगा। दोस्तों, ऐसे बुरे वक्त में कौन नहीं रोएगा। तभी उस आश्रम के प्रधान भिक्षुक वहां पहुंच जाते हैं। वह सभी को हटने का आदेश देते हैं और उस हेमू के पास पहुंच जाते हैं और उसकी परेशानियों को समझते हैं। प्रधान भिक्षु उस युवक की परेशानियां बड़े ही ध्यान से सुनते हैं
प्रधान भिक्षुक उस युवक से कहते हैं कि बेटे तुम रो नहीं, तुम 10 दिनों तक कहीं नहीं जाओगे। इन 10 दिनों में हम तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देंगे। तुम्हारा खोया हुआ आत्मविश्वास लौट आएगा। लेकिन तुमको इन 10 दिनों में मैं जो भी काम करने को कहूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। अगर तुम 10 दिनों में मेरी बात मान गए तो तुम्हें पाने के लिए लोग तरस जाएंगे और तुम जिंदगी में बहुत ही आगे चले जाओगे। बस तुम्हें 10 दिनों तक यहीं रुकना है और जो मैं कहूंगा, जैसा मैं कहूंगा वैसा तुम्हें करना है। अगले 2 दिनों तक प्रधान भिक्षुक उसे पौधों में पानी भरने का काम देते हैं। वह पौधों में पानी भरता है और उसके काम को प्रधान भिक्षुक देखते हैं। फिर प्रधान भिक्षुक अगले 2 दिनों तक उसे भिक्षा मांग कर लाने को कहते हैं। वह गांव जाता है और भिक्षा मांग कर लाता है। इसी तरह 5 दिनों तक वह बौद्ध भिक्षु हेमू को देखते हैं और उसकी क्रियाविधि को देखते हैं। वह किस तरीके से काम कर रहा है, उसके काम में क्या कमी है, यह सब वह प्रधान भिक्षुक देखते रहते हैं। पर हेमू को इस बात का अंदाजा नहीं होता है कि प्रधान भिक्षुक उसकी क्रियाविधि पर नजर रख रहे हैं। 5वें दिन की शाम को वह प्रधान भिक्षुक हेमू से कहते हैं, अगले दिन तुम सुबह नदी में स्नान करने के बाद हमारे पास आ जाना। अब हम तुम्हें कहीं नहीं भेजेंगे। हेमू जैसे तैसे उस आश्रम में उस रात सो जाता है और सुबह उठते ही नदी के पास जाता है और वहां से स्नान करने के बाद वापस उन प्रधान भिक्षु के पास पहुंच जाता है। वो बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है और उनके पास बैठ जाता है। हेमू कहता है कि हे महात्मा, 5 दिन बीत गए हैं पर भी आपने कोई ज्ञान नहीं दिया है, कोई बात नहीं बताई। अब तो सिर्फ 5 ही दिन बचे हैं। अब मुझे फिर से वही ठोकर वाली जिंदगी जीने को मिलेगा, क्योंकि 5 दिनों तक मुझे इस आश्रम में खाना तो आसानी से मिल गया। आश्रम के खाने को खाकर वह अपना पेट आसानी से भर लेता था, पर 5 दिनों बाद उसकी चिंता फिर से बढ़ने लगी। गुरु उसके चेहरे पर जो चिंता का भाव था उसको आसानी से पढ़ लेते हैं और कहते हैं कि हेमू, हमने इन 5 दिनों में तुम्हारी गलतियों को देखा है। क्यों लोग तुम्हें भगा दे रहे हैं, क्यों कोई तुम्हें नौकरी पर नहीं रख रहा है और तुम क्यों हर जगह असफल होते जा रहे हो, यह सब मुझे अब पता चल गया है। अब मैं तुम्हें 7 ऐसे तरीके बता रहा हूं जो तुम्हारी कमियों को दूर करने के साथ साथ तुम्हारे अंदर के आत्मविश्वास को बढ़ा देगा। वो बौद्ध भिक्षुक हेमू से कहते हैं कि तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला पहला तरीका है, पहले छोटे छोटे कामों को करो और सबसे पहले उन्हीं छोटे छोटे कामों को करने का लक्ष्य बनाओ। अगर तुम पहले छोटे छोटे काम को करोगे तो तुम्हें छोटे कामों को करने का अनुभव प्राप्त हो जाएगा और तुम्हारा आत्मबल भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, क्योंकि तुम छोटे छोटे कामों को करना सीख लिए हो और उन कामों से तुम्हें जो सीख मिली है वो तुम्हें जिंदगी में बहुत आगे ले जाएगी। अगर तुम्हें बड़ा काम करना है तो पहले छोटे छोटे कामों को करना सीखो, या ये भी कह सकते हैं कि बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए हमें छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर तुम शुरू में ही बड़े काम करने लगोगे तो तुम्हारे पास कोई अनुभव नहीं रहेगा, और जब तुम्हारे पास कोई अनुभव नहीं रहेगा तो तुम उस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे और तुम्हें उस कार्य में सफलता जरूर मिलेगी। यही वजह रही कि तुम जहां भी जा रहे थे तुम बड़े काम की तलाश कर रहे थे, जबकि तुम्हें छोटे काम करने आता नहीं है, और जब तुम्हें छोटे काम करना नहीं आता तो तुम बड़े कामों को कैसे कर पाओगे। यही वजह रही कि लोग तुम्हें अपने घर से निकाल देते थे, लोग तुम्हें काम से निकाल देते थे। इसीलिए जिंदगी में जब तुम हर छोटे छोटे कामों पर ध्यान दोगे, हर छोटी छोटी बातों पर ध्यान दोगे, अपनी छोटी छोटी गलतियों को पहचान लोगे, तो तुम्हारे अंदर का आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा और फिर जाकर तभी तुम अपने लक्ष्य को पूरा कर पाओगे। जब तुम्हें छोटे कामों को करने का अनुभव प्राप्त हो जाएगा तो तुम्हारे अंदर का आत्मविश्वास धीरे धीरे जागने लगेगा और वो आत्मविश्वास इतना बढ़ जाएगा कि तुम बड़े काम को बड़ी ही आसानी से कर लोगे। आत्मविश्वास बढ़ाने वाले तरीकों के बारे में बात करते हुए महात्मा दूसरा तरीका बताते हुए कहते हैं, अभ्यास करने की आदत डालो। जब तुम कोई काम करना चाह रहे हो, चाहे वह कोई भी काम हो, तो पहले उसके बारे में अच्छी जानकारी लो, और जब तुम्हें उस काम के बारे में पर्याप्त जानकारी मिल जाए तो तुम उस काम को करना शुरू करो। बिना जानकारी लिए अगर तुम उस काम को करोगे तो तुम्हारा समय भी नष्ट होगा।
और तुम उस कार्य को पूरा भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए जब तुम कोई काम करने जा रहे हो तो पहले उसके बारे में जानकारी लो। जब तुम्हें उसके बारे में जानकारी मिल जाए तब तुम उस काम को करना शुरू करो। 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे तो तुमसे वह काम उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन अगर दिन प्रतिदिन तुम उसका अभ्यास करते हो तो एक दिन तुम उस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाओगे और अच्छे तरीके से सीख भी लोगे। इसलिए जीवन में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अभ्यास करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मान लो कि तुम्हें तलवारबाजी सीखना है तो पहले तुम तलवारबाजी के बारे में अच्छी जानकारी लो, और जब तुम्हें तलवारबाजी और तलवार के बारे में अच्छी जानकारी मिल जाएगी तो फिर तुम उसके बाद अभ्यास करो, और जब तुम उस पर खूब अभ्यास करोगे तो तुम उस काम में निपुण हो जाओगे और फिर तुम्हारे अंदर का आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। वह तुम्हें बताने लगेगा कि तुम यह काम कर सकते हो। इसीलिए अगर अपने जीवन में आत्मविश्वास को बढ़ाना है, सफलता पानी है, तो अभ्यास करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तुम जितना ज्यादा अभ्यास करोगे तुम उतनी ही गलतियां कम करोगे। जो इंसान जितना कम अभ्यास करता है उससे गलतियां उतनी ही ज्यादा होती हैं। अभ्यास ही तुम्हारी कमजोरी को दूर करता है। एक अच्छा सेनापति अपनी युद्ध कला पर बहुत ही अभ्यास करता है, तब जाकर वह एक अच्छा सेनापति बन पाता है। एक अच्छा योद्धा तभी जाकर वह कहलाता है। फिर आगे प्रधान आत्मविश्वास बढ़ाने वाली तीसरा तरीका बताते हुए कहते हैं, खुद को जानने का प्रयास करो। खुद की कमजोरी और ताकत के बारे में तुम जानने का प्रयास करो। अगर तुम्हें अपनी कमजोरी के बारे में पता है तो निश्चय ही तुम जो भी काम कर रहे हो उस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो, और अगर तुम्हें अपनी मजबूती भी पता है तो भी तुम बहुत ही अच्छा कर सकते हो। मान लो तुम्हें राजा के सेनापति में भर्ती होना है। तुमने जो युद्ध कला सीखी है उस पर अभ्यास ही नहीं किया है। अगर तुम्हें अपनी कमजोरी भी नहीं पता है तो तुम्हारा विरोधी तलवारबाजी में तुम्हें हरा सकता है, लेकिन अगर तुम्हें अपनी कमजोरी पता है तो तुम सामने वाले को मौका नहीं दोगे। इसलिए खुद की कमजोरी को समझने का प्रयास करो और उस पर कई बार अभ्यास करो ताकि सामने वाला तुमको कभी हरा ना पाए। फिर बौद्ध भिक्षु उस हेमू से कहते हैं कि तुम काम करने जाते थे लेकिन तुम्हें अपनी कमजोरी के बारे में नहीं पता था, जिससे तुम्हारा मालिक बड़ी ही जल्दी तुम्हारी कमजोरियों को पकड़ लेता था, और जब किसी को तुम्हारी कमजोरी पकड़ में आ जाएगी तो वहीं से तुम्हारी उलटी गिनती शुरू हो जाएगी। इसीलिए अपनी कमजोरी को जानने का प्रयास करो, और जब तुम्हें अपनी कमजोरी के बारे में पता चल जाएगा तो फिर तुम्हें कोई हरा नहीं सकता है। महात्मा आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली चौथा तरीका बताते हुए कहते हैं, तुमने अभ्यास करना तो सीख लिया, अपनी कमजोरी को भी जान लिया, लेकिन अगर तुम्हें अपने आप पर नियंत्रण नहीं है तो इन सब का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए अपने आप को नियंत्रण में लाने के लिए सबसे पहले मन को नियंत्रित करो, शांत करो। जब तुम्हारा मन नियंत्रित हो जाएगा, शांत हो जाएगा, तब तुम अपने कार्य पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दे पाओगे, और जब तुम अपने कार्य पर ध्यान देने लगोगे तो गलती होने की गुंजाइश बहुत ही कम होने लगेगी। इसीलिए मन को नियंत्रित करना, शांत करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। आत्मविश्वास बढ़ाने वाले 5वें तरीके के बारे में वह प्रधान भिक्षुक हेमू से कहते हैं, खुद का भी सम्मान और लोगों का भी सम्मान करना सीखो। जो भी तुम्हें उपलब्धि मिली है तुम्हें उसमें सम्मानित महसूस करना चाहिए। तुम्हें खुद पर गर्व होना चाहिए कि मैंने इस काम को कर लिया है। जब तुम्हें खुद पर गर्व होगा तो तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा, और जब तुम्हारा खुद पर आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा तो तुम्हारे लिए कोई भी काम करना असंभव नहीं लगेगा। इसलिए अगर तुम्हें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना है तो तुम अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों से सम्मानित महसूस करो, क्योंकि जब तुम खुद को सम्मानित महसूस करते हो तो तुम्हारे अंदर का हार्मोन बदलता है। तुम्हारे विचार अच्छे होने लगेंगे, और जब विचार तुम्हारे अच्छे होंगे तो तुम्हारे कार्य अपने आप सही होने लगेंगे। तुम्हारा आत्मविश्वास भी बढ़ने लगेगा। फिर प्रधान भिक्षुक आत्मविश्वास बढ़ाने के 6ठे तरीके के बारे में बताते हुए कहते हैं, अपने लिए समय जरूर निकालो। जिंदगी में तुम कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम अपने लिए समय निकाल नहीं रहे हो तो तुम्हारा सब कुछ किया हुआ व्यर्थ है। क्योंकि जब तुम खुद के साथ अकेले में समय बिताओगे तो तुम खुद को जानने का प्रयास करोगे। तुम
तुम दिन भर की गलतियों के बारे में अकेले में सोचोगे कि आज हमारे साथ क्या अच्छा हुआ है और क्या बुरा हुआ है, क्या चीज मैं और अच्छा कर सकता था जो मुझसे नहीं हुआ। जब तुम खुद में खुद के साथ अकेले में समय बिताओगे तो तुम्हें यह सब बातें अपने आप पता चल जाएंगे। इसलिए दिन में एक बार अपने लिए समय जरूर निकालें। अपने शरीर के बारे में सोचें, अपने बारे में अच्छे विचार लाएं, और जब तुम्हारे विचार अच्छे होंगे, अपने बारे में तुम अच्छा सोचोगे तो तुम्हारा आत्मविश्वास अपने आप बढ़ने लगेगा। प्रधान भिक्षुक आगे कहते हैं कि समय को बर्बाद न होने दो, तुम्हारा समय बहुत ही कीमती है। प्रधान भिक्षुक आगे कहते हैं कि समय को कभी भी मत बर्बाद होने देना, क्योंकि तुम्हारा समय बहुत ही कीमती है। ऐसे ही तुम अपने समय को बर्बाद न करना। फालतू लोगों के साथ अपने समय को बर्बाद मत करो, क्योंकि वह समय दोबारा लौटकर कभी नहीं आता है। जो लोग समय को बर्बाद करते हैं उन्हें बाद में बहुत ही पछतावा देखने को मिलता है, क्योंकि अगर तुम हर कार्य को सही समय पर करते हो तो तुम्हें किसी भी चीज का भय नहीं रहेगा। तुम्हें किसी बात की चिंता भी नहीं सताएगी कि मैं ये कभी नहीं कर पाऊंगा। जब तुम हर कार्य को सही समय पर करोगे, अपने समय का सदुपयोग करोगे, तो तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा आत्मविश्वास अपने आप जागने लगेगा। जो इंसान समय को जितना ज्यादा बर्बाद करता है, समय भी बाद में उसे उतना ही बर्बाद कर देता है। इसलिए समय की कीमत को समझो और उसको बर्बाद न करो। प्रधान भिक्षुक आत्मविश्वास बढ़ाने के 7वें तरीके के बारे में बताते हुए कहते हैं, अपने शरीर का ख्याल रखो। अगर तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक है तो ही तुम जिंदगी में कुछ कर सकते हो। तुम लाख तैयारी किए हो, कितना भी अभ्यास किए हो, लेकिन अगर तुम्हारा स्वास्थ्य नहीं ठीक है तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इसके लिए तुम प्रतिदिन योगासन और व्यायाम करो। ध्यान मुद्रा में प्रतिदिन बैठने का प्रयास करो। योगासन हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। जब हमारा शरीर स्वस्थ रहता है तो ही हमारे मस्तिष्क में अच्छे विचार उत्पन्न होंगे, और जब हमारे मस्तिष्क में अच्छे विचार उत्पन्न होंगे तो हम अपने कार्य को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हमारे सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, जिससे कि हम अपने कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, प्रधान भिक्षुक हेमू से कहते हैं कि बेटा, अगर तुम मेरी इन 7 बातों को अपने जीवन में अपनाते हो तो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हें सफलता जरूर दिलाएगा। प्रधान भिक्षु हेमू से कहते हैं कि हेमू, तुम यही मेरे पास 15 दिन और बिताओ, उससे पहले अभ्यास करो, फिर मैं तुम्हें राजा के यहाँ भेजता हूँ। 15 दिन। राजा हेमू की कार्यशैली को देखकर बहुत ही प्रभावित होता है और वह उसे अपनी सेना नायक के रूप में सम्मिलित कर लेता है, जिससे उसका जीवन बहुत ही अच्छे तरीके से बीतने लग जाता है। तो मुझे उम्मीद है अगर आप सब भी इन 7 तरीकों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप भी अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं, और जब आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा तो आप अपने जीवन में कुछ भी पा सकते। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे घर में ऐसी चीजें उपलब्ध है जो महंगे से महंगे फलों से भी ज्यादा लाभकारी हैं, आपकी सब्जियों से भी ज्यादा गुणकारी है, और यह दोनों चीजें आपके घर पर ही आसानी से मिल जाएंगी और फायदों में यह अव्वल रहेगी। इसके फायदे इतने ज्यादा होंगे कि मानो आपकी उम्र सी रुक जाएगी। आप उम्र से ज्यादा जवान दिखाई देंगे। आप लंबे समय तक स्वस्थ और जवान बने रहेंगे। अगर आप रोजाना अच्छे और ताजा फल खाते हैं और अच्छा आहार नियमित रूप से लेते हैं, तब भी आप बीमारियों से और शरीर की हानियों से नहीं बच पाएंगे। लेकिन अगर आप इन 2 चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन अपने समस्त जीवन की तरफ आप आगे बढ़ पाएंगे और कहीं सारी बीमारियों और शरीर की हानि से बच जाएंगे। एक बार एक बौद्ध भिक्षु एक नगर में स्वास्थ्य के विषय पर प्रवचन दे रहे थे। वह लोगों से कह रहे थे कि जैसे इंसान तरक्की कर रहा है, डिजिटल एरिया में आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे उसके खान पीन की जो आदतें हैं, उसका जो खाना पना है, वह बिल्कुल बदतर होता जा रहा है। आज से ज्यादा पुराने समय की बात नहीं है। अगर हम 50 से 20 साल पहले की बात भी करें तो उस समय जो चीजें हम छूते भी नहीं थे, जिनको हम जानते भी नहीं थे, आज वह सब चीजें आम हो चुकी हैं। आजकल जो हम खाना पना खाते हैं वह कम से कम 30 से 60 दिन पुराना होता है,
और कभी कभी तो उससे भी ज्यादा पुराना होता है। और यही वजह है कि इस तरह के खाने को खाने से ना तो हमारे अंदर एनर्जी आती है, ना हमारे अंदर से न्यूट्रस मिलता है। और ऐसी चीजों को खाने से हमें नुकसान यह होता है कि हमारे अंदर बहुत ही जल्दी बुढ़ापा, मोटापा और डायबिटीज जैसी बीमारियां पैदा होने लगती हैं। उन बौद्ध भिक्षु की ऐसी बातें सुनकर उस सभा में से एक युवक खड़ा होता है और उन गुरु को प्रणाम करते हुए बोलता है, हे गुरुवर, आप कह रहे हैं कि ऐसी चीजों को खाने से हम बीमार पड़ते हैं, तो अब इस जमाने को तो हम नहीं बदल सकते हैं। हम छा कर भी बिल्कुल 100% शुद्ध चीजें प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आजकल तो फल और सब्जियां भी शुद्ध प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि आजकल पैदावार बढ़ाने के लिए इनमें इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। इन सबको पकाने के लिए कई तरीके के केमिकल का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में हमें तो शुद्ध सब्जियां और फल भी प्राप्त नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे में इनका क्या उपाय है? उस युवक की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को और उस सभा में बैठे सभी लोगों को इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि आजकल के जमाने में शुद्ध फल और सब्जियों का मिलना बहुत कठिन है, और यह भी संभव नहीं है कि आप सभी तरह की सब्जियां और फल अपने घर पर ही पैदा कर लें। तो ऐसे में आज आपको मैं 2 ऐसी चीजों के बारे में बताने वाला हूं जो आपके मिलावटी और जहरीले फल और सब्जियों से भी ज्यादा फायदेमंद है। और वह 2 चीजें आपके मिलावटी फलों और सबयम से होने वाले आपके शरीर के नुकसान को रोकने का कार्य भी करेगी। यह 2 चीजें आपके रक्त का शोधन करेगी। यह इस विषाक्तता को आपके शरीर से बाहर निकालने का काम करती है, आपकी किन को बेहतर करती है, आपको युवा बनाए रखती है, आपको ऊर्जावान बनाए रखती है और बहुत सारी समस्याओं से, परेशानियों से और बीमारियों से आपको बचाए रखती है। आगे वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि वह 2 चीज आपको अपने डाइट में शामिल करनी है, अपने रूटीन में लानी है। वह है नियम और हल्दी की गोलियां। और यह गोलियां आपको खुद ही अपने घर पर अपने आप बनानी है और इनको इस्तेमाल करना है, तभी आपको इससे शुद्ध और पूर्ण परिणाम मिलेंगे। सुबह खाली पेट दिन की प्रथम वस्तु के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है और यह आपके शरीर के प्रत्येक अंग को प्रभावित करती है। यह आपके शरीर की एक कोशिका को प्रभावित करती है। अनेक लाभ इससे आपको मिलते हैं, लेकिन इनसे लाभ प्राप्त करने के लिए आपको यह समझना होगा कि इसका निर्माण कैसे करना है, कितनी मात्रा में इसका प्रयोग करना है, कितनी अवधि तक प्रयोग करना है। पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आपको इसके सही फायदे मिल पाएंगे। आज मैं आपको इस विषय के बारे में पूरे विस्तार से समझाने वाला हूं, इसीलिए मेरी बातों को पूरे ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम इसके फायदों के बारे में जानते हैं कि इससे हमें क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे त्वचा के लिए। त्वचा से संबंधित आपको कोई भी समस्या हो, उस समस्या में यह विशेष गुणकारी रहने वाली है। हम आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव बताते हैं। बचपन में हमें फोड़े फूसी बड़े होते थे और हमारे घर के आंगन में एक नीम का वृक्ष था। तो हमारी माता जब भी हमें कहीं भी फोड़े फूसी होते थे तो नीम का बक्कल छाल लेकर उसको घिस करके उसका पेस्ट बनाती थी और उनको घाव पर लगाती थी। उससे बहुत ही अच्छे लाभ हमें मिलते थे और कोई भी बैक्टीरिया की ग्रोथ वहां पर नहीं होती थी। इन्फ्लेमेशन कम होना शुरू हो जाती थी, दर्द कम होना शुरू हो जाता था। साथ ही साथ हम 4-5 पत्तियां नीम की चबा लिया करते थे, उससे बहुत ही अच्छे लाभ हमें मिलते थे। इसी प्रकार से आप समझे कि जो यह गोलियों का प्रयोग हम यहां पर कर रहे हैं, इससे त्वचा से संबंधित अनेकों विकारों में आपको लाभ मिलता है और त्वचा अच्छी होनी शुरू हो जाती है। तो एक तरीके से आप समझें कि यह एंटी एजिंग का काम करती है। आपके लिए बहुत ही अच्छे लाभ त्वचा पर आपको मिलने वाले हैं। दूसरे स्थान पर आप इसका लाभ यह समझे कि यह रक्त शोधक होती है। रक्त में जब इंप्योरिटीज बहुत अधिक बढ़ना शुरू हो जाती है तो वह रक्त आपके शरीर के जिस भी अंग तक जाता है, उस अंग को वह गलत तरीके से प्रभावित करना शुरू करता है। अब डिटॉक्स के बहुत सारे तरीकों के माध्यम से हम अपनी आंतों को और पेट को तो साफ कर लेते हैं, लेकिन इस ब्लड को साफ करने के लिए हम क्या करें? उसके लिए यह गोलियां विशेष उपयोगी है। यह रक्त शोधक होती है, खून को साफ करने वाली होती है। यह लाभ इससे विशेष प्राप्त होता है। तीसरे स्थान पर आप इसका लाभ यह समझे कि यह पित्त रेचक होती है, यानी कि आपके शरीर से पित्त को यह बाहर निकालने वाली होती है।
आप ये समझे कि जब आपके शरीर में पित्त बढ़ना शुरू हो जाता है तो आप वृद्धावस्था की तरफ, बुढ़ापे की तरफ बढ़ना शुरू होते हैं। आप अनुभव भी करेंगे, जिन भी लोगों को बहुत ज्यादा एसिड बनता है उनकी शारीरिक क्षमता खत्म होनी शुरू हो जाती है, शरीर में बल समाप्त होना शुरू हो जाता है, आंखें कमजोर होने लगती हैं, बाल खराब होने लगते हैं और त्वचा खराब होने लगती है। इस तरीके के प्रभाव होते हैं। गहरा प्रभाव पाचन पर भी बढ़ता है। इसीलिए प्राकृतिक चिकित्सा में कहा गया है कि अगर आपको स्वस्थ होना है तो उसका एक ही तरीका है, पित्त के प्रभाव को कम करो और जो सारी प्रभाव है, एल्काइन प्रभाव है, शरीर में उसको बढ़ाओ। इसीलिए फल व सब्जियों का प्रयोग करने के लिए आपको अधिक कहा जाता है और पके हुए भोजन को कम करने और डिब्बा बंद चीजों का इस्तेमाल करने से आपको रोका जाता है। जंक फूड को कम करने के लिए आपको कहा जाता है, जिससे कि एसिड का प्रभाव शरीर में कम हो। तो यह जो गोलियों का प्रयोग आप करेंगे यह पित्त रेचक होती है। इससे शरीर में पित्त कम होता है, जिससे कि आपके पूरे शरीर पर इसका बहुत ही गहरा और बहुत ही सुंदर प्रभाव देखने को मिलता है। चौथे स्थान पर आप इसका लाभ यह समझे कि यह पाचन के लिए बहुत ही अधिक उपयोगी है। कहा गया है कि यह दमन का कार्य करती है और अरुचि को समाप्त करती है। दीपन यानी कि जठराग्नि को बढ़ाती है। आपकी जितनी जठराग्नि बढ़ेगी उतना ही पाचन अच्छा होगा, उतना ही अधिक न्यूट्रिशन आपका शरीर भोजन से अवशोषित करेगा, उतना ही अधिक बल बढ़ेगा और शरीर भी मजबूत होता चला जाएगा। तो यह पाचन को इंप्रूव करता है, बेहतर बनाता है पाचन को। और अरुचि यानी कि भोजन करने की इच्छा नहीं होती, उस स्थिति में भी यह बहुत ही अच्छा फायदा देने वाला होता है। इसके आगे वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, हल्दी और नीम की गोलियां। इनका एक बड़ा ही सुंदर और बेहतर गुण यह भी होता है कि यह पैरासाइटिक्स को समाप्त करती है, साथ ही साथ जो बैड बैक्टीरिया होते हैं उनको भी समाप्त करती है। गुड बैक्टीरिया बढ़ाती है तो पाचन भी अच्छा होता है और शरीर का सिस्टम भी बेहतर बनता है। ब्लड शुगर लेवल को यह कंट्रोल करती है, नीचे की तरफ लेकर के आती है। और जिन लोगों को मधुमेह की समस्या है, डायबिटीज की समस्या है, उनके लिए तो यह परम उपयोगी है। इसका बहुयात में प्रयोग भी किया जाता है। जो कि डायबिटीज की समस्या से पीड़ित होते हैं वह लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसी समस्या है तो उस स्थिति में यह आपके लिए काम करेगा। इसके आगे वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, यह थे इन गोलियों के लाभ। अब आगे हम जानते हैं और यह समझते हैं कि इसको कैसे, कब और कितनी मात्रा में प्रयोग करना है और इन गोलियों को कैसे बनाना है। सबसे पहले आप यह समझे कि इन गोलियों को कैसे बनाया जाता है। तो अगर आपके पास नीम का पेड़ है, आपके घर पर है, घर के आसपास कहीं भी है, जहां से आप 2-3 दिन में नीम की पत्तियां ला सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको नीम की नई पत्तियां लेनी है। ऐसी पत्तियां जो अभी अभी उगी है और पूरी तरह बड़ी नहीं हुई है, उनको एक ग्राइंडर में डाल लेना है और ग्राइंड करना है। उसका एक पेस्ट बन जाएगा। उसको आप थोड़ा सा निचोड़ सकते हैं। उसमें अगर आपको पानी अधिक लगता है तो निचोड़ करके उसकी गोलियां बना लेनी है। उसकी गोलियां बन जाएंगी। इन गोलियों को आप अधिकतम 5 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको हल्दी लेनी है और हल्दी में 2 चम्मच पानी डाल लेना है और उसको भी इसी तरीके से पेस्ट बनाकर उसकी भी गोलियां बना लेनी है। हल्दी के पेस्ट को बनाते समय उसका ध्यान रखें, उस पेस्ट को थोड़ा टाइट रखें ताकि उसकी गोली बन जाए। इसको आप 5 दिन के अंतर पर बना सकते हैं, यानी कि बनाया गया 5 दिन के अंदर अंदर प्रयोग किया, फिर से 5 दिन के बाद बना लिया। यह पहली बात हुई। दूसरी बात यह है कि जिनके आसपास नीम का वृक्ष नहीं है, दूर से जाकर उनको नीम की पत्तियां लानी पड़ती है। तो उनको क्या करना है, ऐसी स्थिति में आपको नीम की पत्तियां लेकर के आनी है और उनको धूप में रख देना है। 2 दिन में वह सूख जाएंगी। सूखा करके उनको ग्राइंड कर लेना है। आपको नीम की पत्तियों का यह पाउडर मिल जाएगा। इसके बाद आपको इसमें थोड़ा सा पानी मिलाना है और इसकी गोलियां बना लेनी है। इस तरीके से पानी मिलाकर के हल्दी की भी गोलियां बना लीजिए। फिर इन गोलियों को आपको धूप में रख देना है और 2-3 दिन में यह सूख जाएगी। जब यह सूख जाए तो इनको आप लंबा भी प्रयोग कर सकते हैं। अब इनको आप 15 से 20 दिन तक प्रयोग कर सकते हैं। 20 दिन के अंदर पर आप फिर से नई बना सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है। तो हमने आपको 2 तरीके बताए। पहला यह कि नियम पास में है तो 5 दिन वाला प्रयोग, और अगर आपके पास नियम नहीं है
तो 20 दिन तक लगभग आप इसको ऐसे चला सकते हैं, ऐसे आप गोलियां बना लें। इसके आगे वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, अब आप सब यह जानो कि इसकी सही मात्रा क्या है जो आपको लेनी है। सही मात्रा के लिए आपको लगभग 10 दिन तक इतनी बड़ी गोलियां बना लेनी है जितना कि एक छोला होता है। छोले जो भी बनाए जाते हैं उसका जो एक छोला होता है उसके आकार की बना लेनी है और इसको 10 दिन तक प्रयोग करना है, यानी कि 10 नियम। दोस्तों, जिस तरह से मां की गोद में रहकर हम सुरक्षित महसूस करते हैं, इसी तरह से प्रकृति की गोद में रहकर भी हम हमेशा सुरक्षित ही रहेंगे। जिस तरह मां एक बच्चे की देखभाल करती है, उसी तरह से यह प्रकृति भी हम सभी की देखभाल करती है, लेकिन हम उसकी गोद में जाना ही नहीं चाहते हैं। आजकल 90% लोग हमेशा बीमारियों से घिरे रहते हैं और अस्पतालों में भीड़ जमा करके रखते हैं, लेकिन वह कभी भी अपनी मां प्रकृति के पास नहीं जाते हैं, उनसे अपना इलाज नहीं करवाते हैं। वह तो महंगे महंगे अस्पतालों में जाते हैं, वहां पर बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें कोई आराम नहीं आता है, बल्कि कई बार तो बहुत सारी दवाइयां लेने की वजह से उनके शरीर में और नई बीमारियां घर कर लेती हैं। दोस्तों, मां प्रकृति हमसे कभी पैसे नहीं लेती है और वह हमारा इलाज ऐसे ही कर देती है। हमारे शरीर के अंदर जो बीमारी होती है वह जड़ से खत्म करती है और हमें कोई नई बीमारी उत्पन्न भी नहीं होने देती है और हम जीवन भर सुरक्षित रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। हमें कभी भी कोई बीमारी नहीं होती है। इसीलिए दोस्तों, अस्पतालों में जाने से अच्छा है कि आप अपनी मां प्रकृति की गोद में जाएं, उनसे अपनी बीमारी का समाधान पूछें। दोस्तों, आज मैं आपको मां प्रकृति से प्राप्त एक ऐसे अनमोल उपहार के बारे में बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करने से आप अनेकों बीमारियों से दूर रहोगे। इसीलिए आप इस कहानी को बड़े ही ध्यान से और पूरी जरूर सुनना। दोस्तों, एक नगर में नदी के किनारे एक गुरु अपना आश्रम बनाकर रहते थे। वह गुरु आयुर्वेद के बहुत बड़े झांता थे। उनके आश्रम में अनेकों शिष्य शिक्षा ग्रहण करने आते थे। दूर दूर से लोग उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान लेकर आते थे और वह अपनी समस्या का समाधान पाकर ही वापस लौटते थे। एक बार की बात है, वह गुरु अपने कुछ शिष्यों के साथ भ्रमण करने के लिए निकले थे और वह जंगल में चले गए। वह अपने उन शिष्यों को मां प्रकृति के महत्व के बारे में समझा रहे थे, उनसे मिलने वाले चमत्कारिक फायदों के बारे में बता रहे थे। वह अपने शिष्यों से कह रहे थे कि बच्चों, यह मां प्रकृति हमारे खुशहाल जिंदगी का आधार है, क्योंकि यह हमें हर बीमारी से दूर रखती है और जब हम स्वस्थ रहते हैं तो हमेशा हम खुश भी रहते हैं, क्योंकि एक स्वस्थ मनुष्य कभी भी कार्य को बड़ी आसानी से पूर्ण कर लेता है। वहीं एक स्वस्थ मनुष्य अपने आप को भी नहीं संभाल पाता है। बच्चों, मां प्रकृति की एक एक चीज बहुत ही लाभकारी है। मां प्रकृति से प्राप्त होने वाली किसी भी चीज का कोई नुकसान नहीं होता है, वह हमें सिर्फ और सिर्फ लाभ पहुंचाती है। फिर वह गुरु उन सभी शिष्यों के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। तभी एक शिष्य की नजर उस वृक्ष से निकल रहे एक तरल पदार्थ पर पड़ती है। वह शिष्य उस पदार्थ को स्पर्श करता है तो वह थोड़ा चिपचिपा होता है। तभी उस शिष्य के मन में उस पदार्थ के बारे में जानने की इच्छा जागृत होती है। फिर वह अपने गुरु से पूछता है, गुरुदेव, इस पेड़ से निकल रहा यह पदार्थ क्या है? इसका प्रयोग हम किस तरह से कर सकते हैं? शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराते हैं और उससे कहते हैं, बेटा, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। यह औषध बहुत ही गुणकारी है, लाभकारी है। इसे कतीरा गोंद कहते हैं और यह हमारे शरीर की अनेकों बीमारियों को जड़ से खत्म करता है। बच्चों, हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में इसके बारे में यह लिखा गया है कि यह चांदी की भस्म जो ताकत और ठंड के लिए उपयोग में ली जाती है उसके जितना फायदा करता है। गर्मियों में यह प्राकृतिक उपहार बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहता है। इसकी ठंडक और पाचन क्रिया को सैकड़ों साल पहले भाव प्रकाश आयुर्वेदिक ग्रंथ में बताया गया है। इसके न्यूट्रिशन गुणवत्ता इतनी बढ़िया है कि इसमें कैल्शियम और फॉलिक एसिड है, मैग्नीशियम है। यह प्रोटीन से भरपूर होता है और यह आपके शरीर के कतरे कतरे को फायदा पहुंचाता है। फिर वह गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, अब तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें इसके बारे में विस्तार से बताता हूं कि यह आपके शरीर के लिए कितना लाभकारी है और कैसे है आपकी आने वाली बीमारियों को यह कैसे रोक सकता है। बच्चों, इसका का सबसे पहला फायदा है कि इसे गर्मियों में लेना सबसे ज्यादा लाभकारी माना जाता है, क्योंकि यह आपके शरीर से
गर्मी को बाहर निकालता है। गर्मियों में हमारे शरीर के अंदर का तापमान थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है, तो यह गोंद कतीरा शरीर के अंदर बढ़ी हुई गर्मी को खत्म करता है, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। आप जब बाहर धूप में जाते हैं तो आपको घबराहट होने लगती है, बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है, कई बार तो चक्कर आने लगते हैं, बार बार प्यास लगती, कई बार आपको लू लग जाती है और यह स्थिति कई बार गंभीर रूप धारण कर लेती है। इसीलिए इन सभी परेशानियों से आपको गोंद कतीरा बचाता है। बच्चों, जिस तरह से बाहर की गर्मी होती है उसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर की भी गर्मी होती है, और इस गर्मी की वजह से कई बार हमारे पेट में अल्सर हो जाते हैं, मुंह में छाले हो जाते हैं, यूरिन में जलन होती है, नाक से नक्सीर आती है, पाइल्स में ब्लड आने लगता है। इन सभी से आपको गोंद कतीरा बचाता है, क्योंकि यह आपके शरीर के कोने कोने से गर्मी को बाहर निकाल देता है और यह आपके शरीर को अंदर से ठंडा कर देगा। साथ ही साथ यह आपके शरीर को रिकवर भी करता है। बच्चों, इसका अगला फायदा है कि यह आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। यह एंटी एजिंग होता है। कई बार उम्र से पहले ही लोगों के चेहरों पर झुर्रियां पड़ने लगती हैं, तो यह उनको समय से पहले आने से रोकता है। आप इसे खाएं या अपने चेहरे पर लगाएं, यह दोनों ही स्थिति में आपकी त्वचा को सुरक्षा प्रदान करता है। जब आप इसे अपने चेहरे पर लगाते हैं तो इससे आपका पिगमेंटेशन, पिंपल खत्म होता है और आपके चेहरे को ठंडक प्रदान होती है। आपको इसे अपने चेहरे पर लगाकर इसकी धोती मिनट तक मसाज करनी होती है और फिर इसे 5 मिनट तक अपनी त्वचा पर लगे रहने दें। फिर इसके बाद में आपको अपने चेहरे को धो लेना है। यह प्राकृतिक फेस फेंक का काम करता है। इसके अलावा हमारी आंखों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। इसको आप अपनी आंखों पर रखें। कई बार आपकी आंखों में बहुत ज्यादा जलन होती है, आपकी आंखें लाल लाल हो जाती हैं, आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ जाते हैं, आंखों में खुजली चलने लगती है, तो आंखों पर इसको रखने से यह सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इसके लिए आपको सबसे पहले लेट जाना है और एक छोटी चम्मच भर के अपनी आंखों पर रख लेना है और 10 मिनट तक इसे अपनी आंख पर ही रखा रहने दें। इससे यह आपकी आंखों में ठंडक प्रदान करेगा। फिर वह गुरु अगला फायदा बताते हुए कहते हैं कि यह प्राकृतिक रूप से ऊर्जा का स्रोत है। आपके शरीर में किसी भी तरह की थकान हो, किसी भी तरह की कमजोरी हो, उसको यह खत्म करता है। बच्चों, गर्मियों में कई बार हम बाहर जाते हैं तो हम थक जाते हैं, हमें कमजोरी सी लगने लगती है, हमें थकान सी महसूस होने लगती है। ये जो गोंद कतीरा है ये शरीर के अंदर से गर्मी भी निकालेगा और आपके शरीर को ताकत भी देगा, आपकी एनर्जी को भी बढ़ाएगा, क्योंकि इसके अंदर फॉलिक एसिड प्रोटीन है जो शरीर की सुस्ती को एकदम से भगा देता है। इसके अंदर कैल्शियम भी है जो कि हमारे जॉइंट के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। इसके अंदर फास्फोरस है जिससे हमारी दांत स्वस्थ रहते हैं। इसके अंदर विटामिन बी है जो हमारे बालों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इसके अंदर मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम बहुत ही कम औषधियों में पाया जाता है। इसीलिए गोंद कतीरा का सेवन हमें जरूर करना चाहिए। इसके बाद गुरु उन सभी को अगला फायदा बताते हुए कहते हैं कि यह आपके वजन को बहुत ही तेजी से घटाता है। इसके अंदर फाइबर की बहुत ही ज्यादा मात्रा होती है। जिस चीज में फाइबर होता है वह हमारे आंतों की सफाई का काम करता है, आंतों की प्रक्रिया को सही करता है, हमारी गट हेल्थ को सही रखता है, जिस वजह से यह प्राकृतिक रूप से ठंडा होने के कारण शरीर को अंदर से ठंडा कर देता है और यह बढ़िया लैक्सेटिव भी बन जाता है। लैक्सेटिव एक प्रकार की दवा है जो शौच करने में दिक्कत होने पर आपकी आंतों को खाली करने में मदद करती है, और वह भी बिना किसी नुकसान के। यह आपके शरीर से वजन को कम करता है और आपके शरीर के अंदर की सफाई करता है। इसके अलावा औरतों को जितनी भी परेशानियां होती हैं, जैसे पीरियड्स के दौरान उनको बहुत ज्यादा दर्द का अनुभव होता है, उन्हें बहुत ज्यादा ब्लडिंग होती है, बहुत सी औरतों को लुकेरिया की परेशानी होती है, तो इन सभी परेशानियों को खत्म करने में गोंद कतीरा सबसे ज्यादा लाभदायक है, क्योंकि फॉलिक एसिड की कमी के कारण पीरियड्स में बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है और गोंद कतीरा में फॉलिक एसिड भरपूर होता है, तो औरतों को गोंद कतीरा का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इसके अलावा गोंद कतीरा मेल पावर को बढ़ाता है, लेकिन बहुत से लोग यह समझते कि यह मेल पावर को कम करता है, जबकि उनकी यह धारणा गलत है, क्योंकि यह गोंद कतीरा हमारे शरीर को हर तरीके से ताकत देता है।
शरीर के अंदर की गर्मी को खत्म करता है बच्चों। शरीर के अंदर गर्मी का कारण बहुत सारी चीजें, जैसे कि जब हम ज्यादा तला भूला खा लेते हैं, बाहर से मसालेदार चीजें खा लेते हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को पाइल्स की परेशानी हो सकती है। तो गोंद कतीरा सबसे अच्छा है, क्योंकि यह इन समस्याओं को जड़ से खत्म करता। फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि यह आपको कभी भी यूटीआई नहीं होने देगा। यूटीआई का मतलब होता है मूत्र तंत्र के किसी भी भाग, जैसे किडनी, मूत्राशय या मूत्र मार्ग में होने वाला संक्रमण। बच्चों, गर्मियों में वैसे भी डिहाइड्रेशन रहता है, और जब हम कम मात्रा में पानी पीते हैं तो उसकी वजह से कई बार यूरिन में इन्फेक्शन होने लगता है। इसीलिए यूरिन में किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, जैसे यूरिन करते समय जलन होती हो, तो इन सभी समस्याओं में गोंद कतीरा बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। वह इन सभी परेशानियों को जड़ से खत्म कर देगा, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। इसके अलावा यह आपको बहुत ही पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट देता है, और जब हमारे शरीर को एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट मिलते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां और दिक्कतें होती ही नहीं है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं कि इसका अगला फायदा है, यह आपको कैंसर से बचाता है, क्योंकि गोंद कतीरा एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज रखता है, क्योंकि यह कहीं ट्यूमर की ग्रोथ को कम कर देता है। और जिस चीज में एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होते हैं तो वह हमारे शरीर को एंटीओक्सीडेंट देते हैं और आपके शरीर में ट्यूमर को बढ़ने से रोकता है। इसके बाद में वह गुरु उन सभी को बताते हैं कि कई बार हमें बुखार हो जाता है, किसी तरह की दिक्कत हो जाती है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस समय हमें कई बार एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मारते हैं और उन्हें प्रजनन करने से रोकते हैं, जिससे शरीर सुरक्षित रहे। लेकिन उन एंटीबायोटिक को लेने की वजह से कई बार वह हमारे शरीर में कुछ गलत परिणाम छोड़ देते हैं। शरीर के अंदर गर्मी पैदा कर देते हैं, शरीर के अंदर रूखापन पैदा कर देते हैं। इसीलिए आप अगर किसी भी दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके बाद में गोंद कतीरा का सेवन अवश्य करें, क्योंकि दवाइयों को लेने की वजह से जो शरीर के अंदर रूखापन आता है, जो गर्मी होती है, उसको यह खत्म करता है। दवाइयों की वजह से कई बार शरीर के अंदर पित्त बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसको भी यह गोंद कतीरा खत्म करता है। फिर वह गुरु उन सभी बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, गोंद कतीरा के अंदर फाइबर बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है, और जब हमारे शरीर को फाइबर अच्छी मात्रा में मिलता है तो यह आपके शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखता है, उसको बढ़ने से रोकता है। और जब हमारे शरीर का कोलेस्ट्रॉल ठीक रहता है तो हमारे दिल की सेहत बहुत ही अच्छी रहती है। गोंद कतीरा हमारे शरीर को एल्काइन सार्य वातावरण देता है। इसका पीएच वैल्यू ज्यादा होता है, और पानी अधिक मात्रा में होने के कारण, फाइबर होने के कारण यह बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां इसीलिए जन्म लेती हैं, क्योंकि हमारे शरीर में एसिडिक अम्लीय वातावरण होता है। और जब हम बहुत ज्यादा तल्ला भुना खा लेते हैं, बाहर की चीजें ज्यादा खा लेते हैं, ड्रिंक, तंबाकू इनका ज्यादा प्रयोग कर लेते हैं, चाय कॉफी ज्यादा पीते हैं, सोडा केन, कोका कोला, पेप्सी ज्यादा पीते हैं, पैकेट में बंद चीजों को ज्यादा खाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने शरीर को एसिडिक वातावरण दे देते हैं। और उस अम्लीय वातावरण को क्षारीय वातावरण में बदलने के लिए आपको गोंद कतीरा खाना चाहिए। इसके अलावा यह गट हेल्थ को सुरक्षित रखता है। आजकल इतने तनाव के चलते सबसे पहले हमारा गट डिस्टर्ब होता है, पेट खराब होता है, क्योंकि जो तनाव पैदा करने वाले केमिकल होते हैं वह हमारे गट में ही रिलीज होते हैं। लेकिन जब आप गोंद कतीरा लेते हैं तो यह आपके गुड माइक्रोवेव्स को बढ़ाता है और आपके पेट में ठंडक पैदा करता है। बच्चों, हमारे पेट के अंदर, गट के अंदर जो गुड बैक्टीरिया की कॉलोनी बसी हुई है, उसको हम तनाव लेकर डिस्टर्ब कर देते हैं और वह हमें बीमारियों की तरफ लेकर जाती है। लेकिन जब हम गोंद कतीरा खाते हैं तो यह हमारे पेट में गुड बैक्टीरिया की संख्या बढ़ा देते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, जिससे हमारा गट सुरक्षित होता है और हमारा पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। बहुत से लोगों को रोजाना एसिडिटी होती है, ब्लोटिंग होती है, गैस बनती है, लेकिन गोंद कतीरा लेने की वजह से यह सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। फिर वह गुरु उन सभी बच्चों को कहते हैं कि बच्चों, अब आपको इसे किस तरीके से लेना है उसके बारे में अच्छे से समझो। बच्चों, आपको यह पेड़ों से प्राप्त होता है,
लेकिन यह आपको किसी भी पंसारी की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। फिर आपको यह कटोरी लेनी है। उस कटोरी में आपको आधा चम्मच गोंद कतीरा डालना है। आपको कटोरी को फुल भरना है। उसमें पानी की मात्रा कम नहीं रहनी चाहिए। अगर पानी की मात्रा ज्यादा रहेगी तो चलेगा, लेकिन पानी की मात्रा कम नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि गोंद कतीरा 20 से 25 गुना फूलने की क्षमता रखता है। यह पानी को अपने अंदर सोख लेता है। इसके बाद में आपको इसे ठंडे स्थान पर रख देना है। जब यह अच्छी तरीके से फूल जाए, वह कटोरी फुल भर जाए, तब आपको इसे 1 या 1.5 चम्मच किसी भी जूस में मिलाकर ले लेना है। आप इसे दूध के साथ भी ले सकते हैं। अगर आप नींबू पानी में इसको पीते हैं तो यह बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है। आप नॉर्मल पानी में भी इसको ले सकते हैं। आप इसे किसी भी शेक में मिलाकर पी सकते हैं, जैसे बादाम शेक, मैंगो शेक, पपीता शेक, बनाना शेक। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, आपको इसे दही और छाछ में नहीं लेना है। इसके अलावा अगर आप इसके सबसे ज्यादा लाभ चाहते हैं तो आपको इसे कच्ची लस्सी में लेना है। अब आपको कच्ची लस्सी किस तरह से बनानी है, इसको अच्छी तरीके से समझे। आपको 40 पर दूध लेना है और उस दूध में 60 पर पानी मिला देना है और उसमें 1.5 चम्मच गोंद कतीरा मिक्स कर देना है। अब आप उसमें स्वाद के लिए थोड़ी बहुत शरबत भी डाल सकते हैं और फिर आप इसे पी लीजिए। आप गोंद कतीरा को पूरी गर्मियों में ले सकते हैं। अगर आप कोई एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो उसको लेने के 2 घंटे के बाद ही आपको इसका सेवन करना है। वह लोग जिनका कफ बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है, जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम होने लगते हैं, छाती जाम रहती है, सर्दी ज्यादा रहती है, जल्दी जल्दी बुखार हो जाता है, उनको इसे नहीं लेना है। इसका उपयोग आपको सर्दियों में भी नहीं करना है, क्योंकि इसकी तासीर बहुत ज्यादा ठंडी होती है। जिसकी बात बड़ी हुई है उसको सुबह और दोपहर को अवश्य लेना चाहिए। अगर आपका पित्त बढ़ा हुआ है तो आप इसे दिन में किसी भी समय ले सकते हैं, और जिन लोगों का कफ बढ़ा हुआ है वह इसे ना लें। इसके साथ ही एक चीज का आपको ध्यान रखना है, आपको इसे डायरेक्ट नहीं लेना है। इसको किसी शरबत, लिक्विड जो जूस शेक में मिलाकर ही आपको इसको लेना है। फिर वह गुरु उन सभी बच्चों को कहते हैं, देखा बच्चों, आप अपने प्रकृति से प्राप्त इस अनमोल उपहार के कितने सारे फायदे हैं। जो भी इसका सेवन करता है वह अनेकों बीमारियों से खुद को बचा लेता है। उसका शरीर स्वस्थ रहता है, वह ऊर्जा से भरा हुआ रहता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें, और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। अपना इंस्पायर्ड को सुनने वाले मेरे सभी दोस्तों को सलाम। दोस्तों, इस दुनिया में हम सभी एक काम तो जरूर ही करते हैं, और वह काम कोई नहीं छोड़ता। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा कौन सा काम है जो हर कोई करता है, तो वह है मांगना। हम सभी किसी ना किसी से कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। जिनके पास कुछ है वह भी मांगते हैं, और जिनके पास कुछ नहीं वह भी मांगते ही रहते हैं। लेकिन क्या कभी आपने इस शक्ति पर गौर किया है? यह शक्ति बहुत ही अद्भुत है और इसे हम पहचान नहीं पाते। बिना सोचे समझे हम केवल मांगते ही रहते हैं, लेकिन हम इस शक्ति के बारे में जानना नहीं चाहते। कहा जाता है कि हमें बहुत सोच समझ कर मांगना चाहिए, क्योंकि जो भी हमने मांगा है वह हमें आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। लेकिन दिक्कत तो यह होती है कि हम में से अधिकांश लोग मांगते कुछ और हैं और मिलता कुछ और है, और ऐसी स्थिति में हम यह सोचने लग जाते हैं कि शायद वह हमारी नसीब में है ही नहीं, या फिर हो सकता है कि वह हमें मिलना ही नहीं है। मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है। लेकिन हम दूसरे पहलू की ओर देखते ही नहीं। हम कभी यह नहीं सोचते कि आखिर जो हमने मांगा था वो हमें क्यों नहीं मिला। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने लिए सही चीज मांग ही नहीं रहे होते। हम अधिकांशत ही अपने लिए कुछ गलत ही मांग लेते हैं, और इसीलिए जो हम मांगते हैं वही हमें मिलता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भला हम अपने लिए बुरा क्यों चाहेंगे, हम अपने लिए बुरा क्यों मांगेंगे, ये सब फिजूल की बात है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने अपने लिए जानबूझ कर ना सही, लेकिन अनजाने में आपने अपने लिए गलत ही मांगा था, और वही आपको मिला है। चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था। उसके पास केवल कुछ ही धन था।
उस धन से उसने नया व्यापार आरंभ करने के बारे में सोचा, किंतु व्यापार आरंभ करने से पहले वह मंदिर गया और वहां पर वह भगवान की मूर्ति से कहता है, हे भगवान, मैं अपने थोड़े से धन से व्यापार आरंभ करने जा रहा हूं, मेरा व्यापार सफल करना। मैं आपसे ज्यादा नहीं मांग रहा, किंतु मेरा व्यापार इतना जरूर सफल कर देना कि मैं अपने परिवार की सभी सुख सुविधाओं का ध्यान रख सकूं। इसके बाद उस व्यक्ति ने उस धन से एक नया व्यापार शुरू किया। व्यापार शुरू होते ही उसे लाभ भी मिलने लगा और जो उसे लाभ मिला था उसमें से कुछ हिस्सा उसने मंदिर में चढ़ावे के रूप में दे दिया और वह ऐसा हमेशा किया करता। देखते देखते उसका व्यापार भी अब तेजी से बढ़ने लगा था और वह उस नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन चुका था। और ऐसा करते करते उसे करीब 4 वर्ष बीत चुके थे। इन 4 वर्षों में वह कभी भी मंदिर जाने से नहीं चुका था। वह हर रोज मंदिर जाता और भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर उनसे हर रोज कुछ ना कुछ मांगा ही करता। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक उसे व्यापार में एक बहुत बड़ा घाटा हुआ। लेकिन उस युवक ने उस घाटे को नजरअंदाज कर दिया। उसे लगा कि हो सकता है कि कुछ गलतियां हुई होंगी, लेकिन वह सही हो जाएंगी। लेकिन देखते ही देखते धीरे धीरे व्यापार में और भी घाटे होने शुरू हो गए और अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। वह सब कुछ ठीक करने में लग गया। वह दिन रात यह समझने में लग गया कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उसके व्यापार में इतने घाटे क्यों हो रहे हैं। वह लगातार प्रयास करता रहा, कोशिश करता रहा, लेकिन उसके बाद भी सब कुछ गलत ही हो रहा था, जिस कारण वह बहुत ही परेशान और चिंतित रहने लगा था। वह बहुत तनाव में रहने लगा था। एक दिन वह अपने व्यापार के बारे में बैठकर सोच ही रहा था कि तभी उसके मन में एक विचार उठा। वह यह सोच रहा था कि कहीं मुझसे भगवान नाराज तो नहीं हो गए। लगता है मुझसे कोई बड़ी भूल हो चुकी है, मुझसे कोई ना कोई गलती जरूर हुई है, तभी तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तभी तो भगवान मुझसे नाराज हो गए हैं। अपनी इस गलती का पता लगाने के लिए वह तरह तरह के विद्वानों और ज्ञानियों से मिलने लगा। वह उनसे संपर्क करने लगा। सभी ने अपनी अपनी तरफ से कोई ना कोई उसे उपाय बताया। उस युवक ने वह सारे उपाय भी किए, लेकिन उसके बाद भी उसे व्यापार में कोई भी लाभ नहीं हो रहा था। वह अपने व्यापार को चलाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। वह चाहता था कि उसका व्यापार एक बार फिर से पहले की तरह चलने लगे, लेकिन न जाने क्यों उसका व्यापार दिन बदन घटता ही जा रहा था। और एक दिन तो ऐसा भी समय आ गया जब उसके पास केवल रहने के लिए घर और कुछ पैसे ही बचे थे। बाकी सब कुछ नीलाम हो गया, जिससे निराश और क्रोधित होता हुआ वह तुरंत ही उस मंदिर में जा पहुंचा और वहां जोर जोर से चिल्लाने लगा। वह मूर्ति के सामने जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, आखिर मेरी भक्ति में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी, मुझसे कौन सी गलती हो गई जो आपने मुझे इतनी बड़ी सजा दी। पहले तो मैं आपसे जो कुछ भी मांगता था वह सब पूरा हो जाता था, मुझे वह हर एक चीज मिल जाती थी जो भी मैंने आपसे कहा, परंतु अब जब मैं आपसे कुछ भी मांगता हूं तो वह सब उल्टा ही हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों? वह चीख रहा था, चिल्ला रहा था और धमकी देते हुए कहता है, ठीक है, मैं आज के बाद इस मंदिर में कभी पांव भी नहीं रखूंगा और ना ही कोई चढ़ावा चढ़ाऊंगा। आज के बाद मैं यहां से कभी गुजरूंगा तक नहीं। अब से मैं यहां पर कभी नहीं आने वाला। वह अपनी व्यथा सुना ही रहा था कि तभी वहां से एक गुरुवर गुजर रहे थे। उन्होंने उस व्यक्ति की व्यथा देखी। उसे इस तरह से परेशान और चिंतित देखकर वह उस व्यक्ति के पास गए और उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या बात है, तुम बड़े परेशान और चिंतित लग रहे हो, और इस तरह इन पत्थर की मूर्तियों से लड़कर तुम्हें क्या लाभ मिलेगा? ये तुम्हारा बुरा क्यों करेंगी? इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, ये मूर्तियां नहीं, ये भगवान है। पहले यह मुझ पर कृपा किया करते थे, मैं जो कुछ मांगता था ये सब कुछ पूरा कर देते थे, लेकिन अब इन्होंने मुझे धोखा दिया है। इस पर वह गुरुवर उस युवक से पूछते हैं, धोखा कैसा? धोखा? इस पर वह व्यक्ति जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, जब मैं गरीब था और मेरे पास केवल कुछ ही धन था, तब मैं इनके पास आया था और मैंने इनसे प्रार्थना की थी कि मेरे पास केवल कुछ ही धन है और मैं इस धन से एक व्यापार शुरू करने जा रहा हूं। कृपया करके मेरे व्यापार को तरक्की देना, इतना कि मैं आराम से अपने परिवार की सुख शांति का ख्याल रख सकूं। लेकिन इसके बदले में उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया। उन्होंने मुझे इस नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बना दिया
किंतु आज आज जब मैं कुछ भी इनसे मांगने आता हूं तो जो कुछ भी मैं मांगता हूं ठीक उसका उल्टा हो जाता है। ये मेरी एक नहीं सुनते। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। आज मेरी ऐसी हालत हो चुकी है कि मेरा सारा व्यापार चौपट हो चुका है। मेरे पास केवल रहने के लिए घर और पैसे ही बचे हैं और मेरा सब कुछ नीलाम हो चुका है। उस युवक की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनने के बाद वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, मैं जानता हूं कि यह पत्थर की मूर्तियां तुम्हारी बातें क्यों नहीं सुनती और जो कुछ भी उल्टा क्यों हो जाता है। इस पर वह युवक बड़ी उत्सुकता से उन गुरुवर से कहता है, अच्छा तो आपको पता है, तो बताइए आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर मैं इनके लिए क्या करूं, ऐसा क्या अर्पण करूं, ऐसे कौन से रीति रिवाज निभाऊं, मैं वह सब करने के लिए तैयार हूं। इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा सब कुछ वैसा ही है जैसा पहले था, बस तुम्हारे मांगने का ढंग बदल चुका है, तुम्हारे मांगने का ढंग बिगड़ चुका है। उन गुरुवर की आवाज सुनकर वह युवक थोड़ा सा अचरज में पड़ा और उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर आप क्या कहना चाहते हैं। मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा। आप कह रहे हैं कि मेरे मांगने का ढंग बिगड़ चुका है, किंतु कैसे मैं जैसे पहले मांगा करता था आज भी मैं वैसे ही मांगता हूं, आज भी मैं वैसे ही प्रार्थना करता हूं, तो फिर मेरे मांगने का ढंग भला कैसे बदल गया है। उस व्यक्ति की आवाज सुनकर वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। इतना कहकर वह गुरुवर उस युवक को एक नीम के पेड़ के पास ले गए और उसके सामने खड़ा करके वह उस युवक से कहते हैं, बेटा अगर मैं इस नीम के पेड़ की जमीन के ऊपर के तने को काटकर उस तने पर यदि मैं आम का पेड़ लगा दूं तो क्या वह आम का पेड़ हमें मीठा फल देगा। इस पर वह युवक जवाब देते हुए कहता है, कभी कभी आपने यह महसूस किया है कि कोई बात दिमाग में बार बार घूम रही है। मान लीजिए कोई गलती हो गई या कोई फैसला लेना है तो उसके बारे में सोचना तो स्वाभाविक है, लेकिन ज्यादा सोचने की आदत लग जाए तो यह तनाव का कारण बन सकता है। ऐसे में मन में तरह तरह के विचार आते रहते हैं, जैसे क्या होगा अगर मैं असफल हो गया, या क्या मैंने उन्हें नाराज कर दिया। ये विचार हमें चिंतित, परेशान और बेचैन बना देते हैं। ज्यादा सोचने से हम असल में कुछ कर ही नहीं पाते और जिंदगी के मौके भी हाथ से निकल सकते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, एक नगरी में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम विजय था। विजय एक मेहनती किसान था और अपने काम में बहुत मेहनती था, लेकिन विजय की सबसे बड़ी समस्या थी चिंता। वह एक साधारण जीवन जीता था, परंतु उसकी मनमानी चिंताएं उसे हमेशा तंग करती रहती थीं। रोज वो अपने कामों को करते हुए अपने मन के कोने में यह सोचता रहता कि आने वाला कल कैसा होगा। विजय को हमेशा यह लगता था कि उसका भविष्य अनिश्चित है। उसे लगता था कि वह किसी अच्छे या बुरे कल के सामने है, जिससे उसका जीवन पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगा। वह अपनी चिंताओं में इतना खो जाता कि उसका व्यक्तित्व भी प्रभावित हो जाता। सुबह उठते ही विजय सोचने लगता था कि आज क्या होगा, क्या काम ठीक से चलेगा, क्या वह पर्याप्त पैसा कमा पाएगा, क्या उसका परिवार खुश रहेगा। इन सवालों का जवाब न होने के कारण उसके मन में एक तूफान उठ खड़ा होता। रात भर नींद न आने के कारण उसकी आंखें सूजी हुई रहती। सुबह होते ही वह थका हुआ और निराश महसूस करता। उसकी चिंता सिर्फ भविष्य तक ही सीमित नहीं थी, वह हर छोटी छोटी बात को लेकर भी चिंतित रहता। यदि कोई काम समय पर पूरा न हो पाता तो वह घंटों सोचता रहता कि क्या होगा इसका बुरा परिणाम। इस चिंता के कारण वह जीवन का आनंद नहीं ले पाता था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो हर काम शुरू करता था, लेकिन उसे पूरा करने का साहस नहीं होता था। डर का साया उसके पीछे हमेशा बना रहता था, जो उसे बीच में ही हार मानने पर मजबूर कर देता था। यह डर केवल असफलता का ही नहीं था, बल्कि अपने और अपने परिवार के भविष्य को लेकर भी था। हर रोज रात को सोने से पहले उसके मन में अनेक प्रश्न उठते थे। क्या मैं अपने बच्चों को एक अच्छा जीवन दे पाऊंगा?
क्या मैं उनका पालन पोषण ठीक से कर पाऊंगा? क्या मेरे बाद उनका क्या होगा? ये चिंताएं उसे रातों रात जगाए रखती थीं। उसके माथे पर चिंता की गहरी रेखाएं उभर आई थीं और उसकी आंखों में हमेशा एक उदासी छाई रहती थी। वह सोचता था कि काश वह कुछ ऐसा कर पाता जिससे उसका भविष्य और उसके परिवार का भविष्य सुरक्षित हो जाता। उसने कई बार नौकरी बदलने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफलता का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे उसकी आत्मविश्वास कम होने लगा और हताशा उसे घेरने लगी। इस चिंता के समाधान की तलाश में वह कई ज्ञानियों से मिला। उसने प्रसिद्ध आर्षियों, विद्वानों और संतों की शरण ली। उनसे घंटों बातें की, अपनी चिंता का कारण बताया और समाधान की भीख मांगी। लेकिन किसी भी ज्ञानी, आर्षि या संत ने उसकी चिंता का समाधान नहीं बता पाया। सभी ने उसे धैर्य रखने और भगवान पर भरोसा करने की सलाह दी। निराश होकर वह अपने मित्रों और सगे संबंधियों से भी इस बारे में बात करने लगा। कई लोगों ने उसे सलाह दी कि वह अपना धन किसी सुरक्षित जगह पर निवेश करे ताकि उसे मुनाफा मिल सके। कुछ लोगों ने कहा कि उसके ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे हैं और उसे ज्योतिषी से सलाह लेनी चाहिए। कुछ अन्य लोगों ने कहा कि उसके कर्मों में ही कोई कमी है और उसे अच्छे कर्म करने चाहिए। लेकिन सारे नुस्खे, हिदायतें और सलाह को बखूबी निभाने के बाद भी उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। एक दिन उसे इतने परेशानी में देख उसके एक मित्र ने उसे एक बौद्ध भिक्षु के बारे में बताया। उस मित्र ने कहा कि जो कोई भी उन बौद्ध भिक्षु से मिलने जाता है वे उसकी समस्या का समाधान अवश्य ही करते हैं। चाहे समस्या कितनी ही बड़ी क्यों न हो, उनके समझाने का तरीका थोड़ा अलग होता है। वे अपनी बातों को कुछ अनोखे ढंग से समझाते हैं। बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि हां, अब वही साधु बाबा उसकी समस्या का समाधान बता सकते हैं। उत्सुकता से वह व्यक्ति तुरंत बौद्ध भिक्षु के आश्रम की ओर चल पड़ा। आश्रम एक शांत और सुंदर स्थान पर स्थित था। चारों ओर ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ था। जैसे उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया और अंदर प्रवेश किया। वह बौद्ध भिक्षु एक बैठने स्थान पर बैठकर ध्यान कर रहे थे। तभी विजय वहां जाकर वह उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महाराज, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। लोग आपकी प्रशंसा करते थकते नहीं। मैंने यह भी सुना है कि जो भी आपके पास अपनी समस्या लेकर आता है, आप उसका समाधान उसे अवश्य देते हैं। हे महाराज, मेरी हाथ जोड़कर आपसे एक विनती है। मेरी भी एक समस्या है। मुझे अपने आने वाले कल की चिंता है। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे और परिवार सुरक्षित रहें और उनका भविष्य सुरक्षित हो। मैं अपने भविष्य की चिंताओं में अपना सारा समय गुजार देता हूं। मुझे बहुत डर लगता है भविष्य के बारे में सोच सोचकर। मेरे मन में अनेक प्रश्न उठते थे। क्या मैं अपने बच्चों को एक अच्छा जीवन दे पाऊंगा? क्या मैं उनका पालन पोषण ठीक से कर पाऊंगा? मेरे बाद उनका क्या होगा? ये चिंताएं मुझे रातों रात जगाए रखती है। अगर आप उसका समाधान कर देंगे तो आप जो चाहेंगे मैं आपको वो देने को तैयार हूं। फिर भले ही मुझे बाजार से कर्ज क्यों ना लेना पड़े। विजय की बात सुनकर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा, धन दौलत से मेरे मन को कोई संतोष नहीं मिलता। मुझे ये सारी चीजें नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी समस्या का हल तभी निकाल सकता हूं जब तुम मेरी बातों पर गंभीरता से ध्यान दो। जब तक तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगे, मेरी मदद भी तुम्हारे काम नहीं आ सकती। अगर तुम्हें मुझे कुछ देना ही है तो मैं तुम्हारा समय चाहता हूं। क्या तुम मेरे लिए समय निकाल सकते हो ताकि मैं तुम्हें समझा पाऊं कि तुम क्या गलती कर रहे हो? यह सुनते ही विजय की आंखों में जो आशा की किरण चमक उठी और वह तुरंत ही बौद्ध भिक्षु से बोला, जी गुरुजी, मैं आपको अपना समय देने के लिए तैयार हूं। आप जो कहेंगे मैं वह करूंगा। बस मेरी समस्या का समाधान दे दीजिए। बौद्ध भिक्षु विजय की निश्चित दृढ़ता को देखकर प्रसन्न हुए और उससे कहा कि बेटा, मुझे तुम्हारे 7 दिन का समय चाहिए और इन 7 दिन में तुम मेरे इस आश्रम में रहना होगा। जैसा मैं कहूं ठीक वैसा ही करना होगा। क्या तुम तैयार हो? युवक थोड़ा सोच में पड़ गया।
उसके दिमाग में यह ख्याल आया कि अगर वह 7 दिन तक बौद्ध भिक्षु के साथ रहेगा तो उसका काम कैसे चलेगा, उसके घर के खर्चे कैसे पूरे होंगे, और सबसे जरूरी बात, उसकी पत्नी ये सुन के क्या कहेगी। लेकिन उसे समाधान भी चाहिए था। आदमी ने सोचा, अगर मैं अपनी पत्नी से कहूं कि मुझे अपनी समस्या का समाधान ढूंढकर बेहतर इंसान बनना है और इसके लिए मुझे 7 दिन इन बौद्ध भिक्षुओं के साथ रहना होगा, तो अवश्य ही उसकी पत्नी उसे बौद्ध भिक्षु के साथ रहने की इजाजत देगी। और वैसे भी मेरी जिंदगी से बस 7 दिन ही तो है। लेकिन अगर मैं इस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाया तो यह चिंता मुझे जीवन भर परेशान करेगी। उसने सोचा कि वह इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए 7 दिन समर्पित कर सकता है। काफी सोच विचार के बाद वह बौद्ध भिक्षु से कहा, ठीक है गुरुजी, मैं आपको 7 दिन देने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसके पहले उसे अपनी पत्नी को यह सब बताना होगा ताकि वह परेशान ना हो। इस पर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, जरूर बेटा, तुम मुझे कल इसी जगह पाओगे। घर लौटकर पति ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी को सुनकर दुख हुआ, लेकिन वह अपने पति के प्यार और उसे हो रही तकलीफ को समझ गई। उसने अपने पति को हौसला दिया और कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगले दिन बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति से कहा, आज से 7 दिन तक तुम्हें एक भिक्षु की तरह जीवन जीना होगा। तुम्हें उनके जैसे कपड़े पहनने होंगे, आश्रम में उनकी तरह सफाई करनी होगी और भिक्षा के लिए गांव में जाकर भोजन लाना होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, हर काम करने से पहले अपने मन में यह विचार करना होगा कि यह काम कैसा होगा, क्या मैं इसे पूरा कर पाऊंगा? अगर हां, तो कितनी बखूबी से, और यह काम खत्म होने के बाद क्या परिणाम होगा, यह सोचकर ही हर काम करना होगा। व्यक्ति थोड़ा घबराया हुआ था। भिक्षु का जीवन बिल्कुल नया अनुभव था, लेकिन विजय ने बौद्ध भिक्षु की बातों को स्वीकार कर लिया। उसे लगा ये 7 दिन आसानी से कट जाएंगे। आखिर थोड़े कपड़े धोने, झाड़ू लगाने और भिक्षा मांगने में क्या है। वह मन ही मन सोच रहा था कि ये तो रोजमर्रा के काम हैं, जिन्हें मैं वैसे भी घर पर करता हूं। इसमें क्या मुश्किल है। उसने आश्रम के वस्त्र पहने, झाड़ू उठाया और आश्रम की सफाई शुरू करने के लिए तैयार हो गया। उसने अपने मन में बौद्ध भिक्षु के शब्दों को दोहराया। उसने सोचा, यह झाड़ू लगाना कितना कठिन है। बिल्कुल नहीं। क्या मैं इसे पूरा कर सकता हूं? हां, आसानी से। मैं इसे और भी बेहतर कैसे कर सकता हूं? धीरे से और ध्यान से झाड़ू लगाकर, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई कोना न छूटे। इस काम को पूरा करने का क्या परिणाम होगा? आश्रम स्वच्छ होगा और रहने में अच्छा लगेगा। और फिर उसने आश्रम की सफाई शुरू कर दी। जब सब्जियां काटने का समय आया, विजय ने गुरुजी के कहे अनुसार मन में विचार किया कि यह काम कैसा होगा और इसका क्या परिणाम होगा। कुछ देर सोचने के बाद उसने ये यकीन बिठाया कि यह काम आसान होगा। वह अपने घर में भी अक्सर सब्जियां काटता था और उसे लगा कि इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं है। उसने सोचा कि थोड़ी मेहनत और सावधानी से सब्जियां काटने से सबको खुश करना संभव होगा। इस काम के बाद वह आश्रम के रसोई में मदद करने का आनंद लेगा, जिससे सबको समय पर और स्वादिष्ट भोजन मिल सकेगा। विजय को यह अवसर अन्यों की सेवा करने का एक सुंदर मौका प्रदान करेगा और उसे खुशी होगी कि उसने इस काम में योगदान दिया। जब भिक्षा मांगने का समय आया तो विजय ने मन में सोचा कि कैसा होगा भिक्षा मांगना। उसने खुद से पूछा कि क्या यह कठिन होगा? फिर विजय ने सोचा कि भिक्षा मांगने में क्या कठिनाई है। मैं पैसे नहीं मांग रहा, बस एक रोटी या थोड़ा अनाज। मुझे उम्मीद है कि लोग दया दिखाएंगे और मुझे कुछ न कुछ जरूर देंगे। क्या यह मुश्किल होगा? वह खुद को जवाब देता है, मुझे नहीं लगता। मैं विनम्रता से भिक्षा मांगूंगा और लोगों से सम्मान पूर्वक बात करूंगा तो मुझे लगता है कि वे मेरी मदद करेंगे। विजय ने आशा की कि वो पर्याप्त भोजन प्राप्त करेगा और आश्रम के लिए भोजन ला पाएगा। उसे लगा कि यह एक अच्छा अनुभव होगा। पहला दिन तो ठीक ठाक गुजरा। उसने आश्रम के वस्त्र पहने, आश्रम की साफ सफाई में हाथ बटाया और आसपास के घरों से भिक्षा मांगकर लाया। सब्जियां काटकर उसने रसोई में भी मदद की।
लोगों ने उसे सम्मान से भोजन दिया और उसकी कोशिशों की सराहना भी की। उसने सारे काम बखूबी निभाए। विजय को लगा कि बाकी दिन भी ऐसे ही आसानी से निकल जाएंगे। शाम को बौद्ध भिक्षु के पास बैठकर उसने पूरे दिन के अनुभवों को उन बौद्ध भिक्षु को बताया और कहा, देखा गुरुजी, मैंने सारे काम कर दिए और मैंने काम करने से पहले सोचा भी कि वो कैसे होंगे। बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहते हैं, बहुत अच्छे, लेकिन याद रखना, जैसा कि अक्सर होता है, जिंदगी हमारी उम्मीदों से थोड़ी अलग चलती है। हर दिन एक जैसा नहीं होता। कल शायद परिस्थितियां अलग हों। और ऐसा ही कुछ अगले दिन से विजय के साथ होने लगा। अगले ही दिन दिक्कतें शुरू हो गईं। भिक्षा मांगते समय एक घर वाली ने उसे डांट दिया, यह कहते हुए कि वह आलसी है और काम करने के बजाय भीख मांग रहा है। विजय को यह बात चुभ गई। उसने मन ही मन सोचा कि वह तो गुरु के आदेश का पालन कर रहा है, फिर भी उसे अपमान सहना पड़ रहा है। फिर एक दिन आश्रम में सब्जियां काटते समय विजय का हाथ कट गया। उसे गुस्सा आया कि इतना आसान काम भी वह ठीक से नहीं कर पाया। ऊपर से रात के भोजन में भी सिर्फ रोटी और दाल थी। ऐसा सोचते हुए विजय ने आश्रम में झाड़ू लगाना शुरू किया। कुछ देर बाद जब उन्होंने आधे हिस्से को साफ कर लिया था, तभी अचानक तेज हवा का झोंका आया। इस झोंके ने बाहर की धूल और मिट्टी को उड़ाकर आश्रम के अंदर ला दिया, जिससे सफाई का काम बेकार हो गया। दिन बीतते गए और विजय की परेशानियां बढ़ती गईं। उसे जमीन पर सोने की आदत नहीं थी। उसकी पीठ में दर्द होने लगा। ध्यान के दौरान उसका मन भटकता रहता। तो कभी पर्याप्त भिक्षा न मिलने पर विजय को भूख से व्याकुल होकर आश्रम खाली हाथ लौटना पड़ता था। विजय को जल्द ही एहसास हुआ कि यह काम उतना आसान नहीं है जितना उसने सोचा था। धीरे धीरे विजय का उत्साह कम होता गया। उसने सोचा था ये 7 दिन आसान होंगे, लेकिन असल में ये काफी मुश्किल भरे निकले। हर रात सोने से पहले वह सोचता था कि ये 7 दिन कब खत्म होंगे। उसने सोचा, अगले 7 दिन तो बहुत मुश्किल से कटेंगे। उसने बौद्ध भिक्षु को अपनी परेशानी बताई। उसने कहा, गुरुजी, आपने जैसा कहा, मैं वैसा ही करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं हर काम से पहले सोचता हूं कि वो काम कैसा होगा, उसका परिणाम कैसा होगा। पर हर काम में मुझे रुकावट आ रही है और दिन ब दिन ये सब बढ़ते जा रहा है और मेरे कोई भी परिणाम वैसा नहीं होता जैसा मैंने उस काम को शुरू करने से पहले सोचा था। मैं क्या करूं? आप ही बताइए। मेरे 7 दिनों में से 4 दिन तो यूं ही कठिनाइयों में गुजर गए हैं। बौद्ध भिक्षु ने शांत स्वर में कहा, बेटा, चिंता मत करो। मैंने ये सब तुम्हें इसलिए करने के लिए कहा था ताकि तुम समझ पाओ कि ऐसा ही तुम अपने जीवन में भी करते आए हो। तुम इससे पहले अपने जीवन में हर काम को शुरू करने से पहले उसके परिणाम क्या होंगे ये सोचने में अधिकतर समय बिता देते थे। भविष्य में ये कैसा होगा या ये कैसा होना चाहिए, भविष्य में तुम्हारे पास कितना पैसा होगा, या फिर पैसा नहीं हुआ तो क्या होगा, कि अगले साल बारिश नहीं आई तो फसल कैसे उगेगी, या तुम मर गए तो क्या होगा। और इसी कारण तुम वर्तमान में कोई काम नहीं कर पाते थे। लेकिन असली बात तो यह है कि वर्तमान ही तुम्हारा भविष्य बनाता और बिगाड़ता है। और तुम तो उन भविष्य के भूतों के बारे में सोचकर डर रहे हो जो असल में तुम्हारे हाथ है ही नहीं। मुझे बताओ, क्या तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे हाथ में है? विजय उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, नहीं गुरुजी। बौद्ध भिक्षु विजय से फिर पूछते हैं, क्या बारिश के ज्यादा या कम गिरना तुम्हारे हाथ में है? विजय उन बौद्ध भिक्षु से फिर से कहता है, नहीं गुरुजी। गुरुजी आगे कहते हैं, तो क्या यह सही नहीं होगा कि तुम उन काल्पनिक भविष्य के डर से भरे हुए भूतों के बारे में सोचना छोड़ के तुम अपने उस सुनहरे भविष्य के बारे में अभी इसी वक्त क्या कर सकते हो वो करो। विजय गुरुजी के इस ज्ञान को समझते हुए बड़े ही गंभीर तरीके से बातों को अपने अंदर सोखता है और कुछ देर शांत रहने के बाद गुरुजी से पूछता है, तो क्या गुरुजी, आप ये कह रहे हो कि मैं भविष्य के बारे में सोचना छोड़ दूं, कोई लक्ष्य न रखूं अपने जीवन में? ऐसे तो मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। इस पर वह बौद्ध भिक्षु जोर से हंसते हुए कहते हैं, बेटा,
ये तो बेवकूफी होगी। अगर तुम लक्ष्य ही नहीं रखोगे अपने जीवन में, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि किस दिशा में अपने कार्य करने हैं, किन जगहों पर अपनी शक्ति खर्च करनी है। आगे वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि इस दुनिया में हर किसी को भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन यह भी याद रखो कि भविष्य के बारे में तुम सिर्फ इसलिए सोच रहे हो ताकि तुम अपनी दिशा तय कर सको, एक लक्ष्य बना सको, ताकि तुम्हें पता हो कि तुम्हें कहां जाना है या क्या बनना है। लेकिन अगर तुम बस उसी के बारे में सोचते रहने की भूल करोगे और वर्तमान में उस लक्ष्य को पाने के लिए कुछ भी नहीं करोगे, तो तुम्हारे जीवन में निराशा और दुख के सिवाय कुछ नहीं बचेगा। और इसीलिए अब से तुम्हारे 7 दिनों में से बाकी के 3 दिन तुम हर काम अब इस नए ज्ञान को ध्यान में रखते हुए करना। अब से तुम्हें कोई भी काम करने से पहले बस अंतिम परिणाम तय करना है, और उसके बाद उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो भी करना पड़ेगा तुम्हें वह करना है। जैसे कि अगर कोई तुम्हें भला बुरा कह रहा है, तो तुम्हें अपने मन को शांत करके यह समझना है कि लोग खुद भी परेशान होते हैं अपने जिंदगी में। वो इतने गुस्सा बस तुम्हें देखकर नहीं हुए हैं। उन्हें माफ करो ताकि वो तुम्हारे मन को तंग ना सके और तुम किसी और इंसान के पास जाओ भिक्षा लाने, या कभी प्राकृतिक तौर पर तुम्हारे लिए कुछ बुरा होता है, जैसे कि हवा के तेज झोंके से मिट्टी आना और तुम्हारे सारे झाड़ू मारने की मेहनत पे फैल जाना, तो इस वक्त तुम हार न मानकर अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो भी बन सकता है तुम्हें करना है। जरा सोचो, क्या हो जाएगा अगर तुम्हें और एक बार झाड़ू मारना पड़े? क्या तुम पतले हो जाओगे? क्या तुम मर जाओगे? क्या सिर्फ एक हवा का झोंका ही तुम्हें रुलाने या परेशान करने के लिए काफी है? झाड़ू उठाओ और फिर से मेहनत करो, क्योंकि बेटा, सिर्फ एक चीज है जो हमारे भविष्य को सुरक्षित कर सकती है, और वो है उस भविष्य को पूरा करने के लिए वर्तमान में की गई मेहनत। आगे गुरुजी विजय की आंखों में देखकर धीरे से कहते हैं, और मजे की बात तो यह है कि इसी नियम का इस्तेमाल तुम अपने जीवन की कठिनाइयों को भी दूर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तुम्हें अपने परिवार का भविष्य सुखद बनाना था ना? इसी परेशानी को हल करने आए थे ना तुम मेरे पास? विजय बड़े ही दुख भरे आवाज में कहता है, जी गुरुजी, मुझे अपने परिवार के भविष्य की बहुत चिंता है। गुरुजी कहते हैं, तो इसका मतलब तुम्हें अपना लक्ष्य पता है। बस अब तुम्हें वर्तमान में जो भी करना पड़े वो करना है उसे पूरा करने के लिए। अपने काम में दुगनी मेहनत दो। बस भविष्य के सोचते रहने से वो कभी नहीं बदलेगा। विजय को अपने विचारों में एक अजीब सी स्पष्टता का अनुभव होता है। कुछ देर शांत बैठकर उसने जो कुछ भी सीखा था उसे याद रखने का संकल्प लिया। फिर बौद्ध भिक्षु से बोला, गुरुजी, अब मुझे सब समझ में आ गया है। मुझे लगता है कि बाकी के 3 दिन मैं आपके निर्देशों का पालन करूंगा। अब जब कोई बाधा आएगी तो मैं उसे पार कर लक्ष्य तक पहुंचूंगा, न कि बेकार के सवालों में उलझकर अपना समय बर्बाद करूंगा। बौद्ध भिक्षु विजय की दृढ़ता से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा विजय, यही वो भावना है जो तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। बौद्ध भिक्षु की सलाह को ध्यान में रखते हुए विजय ने अगले 3 दिन बिताए। जिससे यह कहानी सुनने की जरूरत है, और उसी के ठीक बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय। खूबसूरत सी नदी के किनारे पर एक गुरु अपना आश्रम बनाकर रहा करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। वह बूढ़े हो चुके थे और उनका एक शिष्य भी था जो उन्हीं के साथ उस आश्रम में रहा करता था। एक दिन वह शिष्य भिक्षा मांगने पासी के गांव में गया था। तभी उसने वहां पर देखा कि एक बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी थी। यह देख वह शिष्य बहुत चिंतित हो गया। उस मृत व्यक्ति को देखकर उस शिष्य के मन में एक चिंता जाग उठी। वह शिष्य अब यह सोचने लगा कि मेरे गुरु भी अब बूढ़े हो चले हैं। यदि वह मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो मेरा मार्गदर्शन कौन करेगा? मुझे रास्ता कौन दिखाएगा? मैं किसके मार्गदर्शन से अपने आध्यात्म की इस सफर को पूरा कर पाऊंगा? वह यही सोचता हुआ वापस आश्रम लौट आया, लेकिन उसने अपने गुरु से कुछ नहीं कहा। लेकिन वह हर दिन अब चिंता में रहने लगा था।
वह हर रोज सुबह उठकर सबसे पहले अपने गुरु के पास जाता और यह देखता कि कहीं उनकी सांसें चल रही हैं या नहीं। गुरु जीवित तो है ना। और जब वह यह देखता कि उन गुरु की सांसें अब भी चल रही हैं, तो वह देखकर सुकून की सांस लेता। देखते ही देखते अब यह डर उसके मन में गहराई तक बैठता जा रहा था, क्योंकि उसने बहुत से बूढ़े लोगों को मृत्यु प्राप्त करते हुए देखा था। एक दिन की बात है, वह अपने मार्ग से कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे 2 झोपड़ियां नजर आई। वहां से रोने और बिलख की आवाज भी आ रही थी। शिष्य ने जब वहां जाकर देखा तो उसने पाया कि वहां पर किसी की मृत्यु हो गई थी और वह व्यक्ति भी बूढ़ा था। यह देखकर वह शिष्य अब भीतर ही भीतर बहुत चिंतित हो चुका था। उसे अब यह डर सता रहा था कि कहीं उसके गुरु भी उसे छोड़कर न चले जाएं। यही सोचता हुआ वह वापस आश्रम लौट आया। वह चुपचाप एक जगह बैठ गया और अपने गुरु के बारे में सोचने लगा। तभी वहां पर वह गुरु आए। उन्होंने अपने शिष्य को इतनी चिंता में देखा तो वह उससे पूछे बिना रह नहीं पाए। वह गुरु अपने शिष्य के पास बैठे और अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, क्या बात है? मैं तुम्हें कई दिनों से चिंता में देख रहा हूं। क्या कोई विपदा आन पड़ी है? अपने गुरु के इस प्रश्न का जवाब देते हुए वह शिष्य उन गुरु से कहता है, हे गुरुवर, कहने में तो बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन मैं जो भी कहना चाहता हूं यह सत्य भी है और मैं इसे छुपा नहीं सकता। मैंने कई सारे बूढ़े लोगों को मरते हुए देखा है और मेरे मन में भी यही डर है कि आप भी बूढ़े हो चुके हैं। इसलिए मैं आपको खोना नहीं चाहता, क्योंकि यदि आप छोड़कर चले गए तो फिर मुझे राह कौन दिखाएगा? आपके बिना मैं अपने सफर को किस प्रकार पूरा कर पाऊंगा? उन गुरु ने अपने शिष्य की मन की इस बात को ध्यानपूर्वक सुना और उसके बाद वह जोर जोर हंसने लगे। इस पर वह शिष्य बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और उसने उन गुरु से कहा, हे गुरुवर, आप हंस क्यों रहे हैं? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? क्या बूढ़े लोग मृत्यु को प्राप्त नहीं होते? इस पर वह गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, इस दुनिया में मृत्यु का बुढ़ापे या जवानी से कोई संबंध नहीं है। तुझे इस बात की चिंता है कि मैं मर जाऊंगा तो तुझे मार्गदर्शन कौन देगा, किंतु तुमने एक पल के लिए यह नहीं सोचा, यदि मुझसे पहले तुम्हारी मृत्यु हो गई तो तुम क्या कर पाओगे? ऐसी अवस्था में तुम मुझसे मार्गदर्शन कैसे ले पाओगे? अपने गुरु की यह बात सुनकर वह शिष्य आश्चर्यचकित रह गया। वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया और मन ही मन वह यह सोचने लगा कि यह बात तो मैंने सोची ही नहीं। गुरुवर तो सत्य ही कह रहे हैं। मैं तो यह सोच रहा था कि केवल बूढ़े लोग ही मरते हैं, किंतु वास्तविकता तो यही है कि बच्चे और जवान भी मरते हैं। और ऐसे में यदि मेरी मृत्यु मेरे गुरु से पहले हो गई तो मैं मार्गदर्शन कैसे ले पाऊंगा? अपनी मंजिल तक कैसे पहुंच पाऊंगा? अब से उस शिष्य के मन में केवल एक ही बात चलने लगी और वह यही थी कि यदि वह गुरु से पहले ही मर गया तो आखिर वह क्या जानकर मरेगा? आखिर वह क्या हासिल करके मरेगा? वह यह सोच रहा था कि जीवन तो अनिश्चित है, आज है, लेकिन अगले पल कौन जानता है? यह जीवन हो या ना हो, जीवन के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जीवन तो अनिश्चित है। वशिष्ठ यह सब बैठकर सोच ही रहा था कि देखते ही देखते रात्रि का वक्त हो चुका था और गुरु अपने कक्ष में सोने के लिए चले गए थे। शिष्य भी सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस विचार ने उसके मन में इतनी खलबली मचा दी थी कि वह सो नहीं पा रहा था। वह बेचैन था। आधी रात में वह शिष्य अपने बिस्तर से उठा और उन गुरु के पास जा पहुंचा। उन्हें जगाकर वह शिष्य उन गुरु से कहता है, हे गुरुवर, यह जीवन तो अनिश्चित है। पता नहीं मैं कल का सूरज देख पाऊंगा या नहीं, यह मैं नहीं जानता और जीवन के बारे में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए हे गुरुवर, मुझे वह आखिरी बात बता दीजिए जो ज्ञानी लोग अंत में सत्य को प्राप्त करके जानते हैं। इस जवाब में वह गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? जैसे सब लोग उस सत्य को प्राप्त करते हैं, तुम भी कर लेना। इस पर वह शिष्य उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप ही ने तो कहा है कि जीवन अनिश्चित है और मेरी मृत्यु का भी कोई भरोसा नहीं। पता नहीं मैं कल का सूरज देख पाऊंगा या नहीं, कोई भरोसा नहीं है कि मैं सुबह तक जीऊंगा या नहीं, इसलिए मैं सुबह तक का इंतजार नहीं करना चाहता। आप मुझे अभी और इसी समय वह बात बता दीजिए। मैं वह आखिरी बात जानना चाहता हूं जो ज्ञानी लोग अपने जीवन के अंत में जानते हैं।
कम से कम मृत्यु के वक्त मुझे यह तसल्ली तो होगी कि कम से कम मुझे वह बात पता है कि आखिर अंत में है क्या। इस पर वह गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, ठीक है, यदि तुम यही जान चाहते हो तो मैं तुम्हें यह बात जरूर बताऊंगा, लेकिन आज नहीं, आज से 3 दिन बाद। इस पर वशिष्ठ कहता है, किंतु हे गुरुवर, मुझे यह तक नहीं पता कि मैं सुबह का सूरज देख पाऊंगा या नहीं, और आप मुझे 3 दिन इंतजार करने के लिए कह रहे हैं। इसके जवाब में वह गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, यदि तुम वो बात जानना चाहते हो तो तुम्हें 3 दिन तक इंतजार करना ही होगा। इसके पहले मैं तुम्हें वो बात नहीं बता सकता। शिष्य किसी तरह से मान जाता है और वह अपने गुरु से कहता है, ठीक है गुरुवर, यदि आप कहते हैं तो मैं 3 दिनों तक इंतजार कर लेता हूं, लेकिन उसके बाद आपको वह बात मुझे बतानी ही होगी। आगे वह गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, मैं तुम्हें वह बात अवश्य बताऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। इस पर वशिष्ठ कहता है, हे गुरुवर, मैं की सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूं, बताइए आपकी क्या शर्त है। इस पर वह गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, जब तक तुम वह बात नहीं जान लेते तब तक तुम्हारे गले से एक बूंद भी पानी नहीं उतरना चाहिए, अन्यथा तुम वह बात कभी नहीं जान सकोगे। शिष्य उन गुरु की बात मान लेता है और मन ही मन वह बहुत प्रसन्न हो जाता है कि कम से कम 3 दिनों बाद अब उसे वह बात पता चल ही जा जाएगी। और अब वह तीसरे दिन का इंतजार करने लगा और उसे उसके गुरुवर ने पानी पीने के लिए मना किया था, इसलिए उसने पानी का त्याग कर दिया। गर्मियों का समय था, जैसे तैसे उसने पहला दिन तो पानी के बिना काट लिया, लेकिन अगले दिन उसकी प्यास बढ़ने लगी। उसे जोरों की प्यास लग रही थी। जैसे तैसे वह अपने आप को संभाल रहा था और देखते ही देखते रात्रि का वक्त हो चुका था। दूसरा दिन खत्म होने को था, लेकिन उससे पहले ही उसे प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसका गला पूरी तरह से सूख चुका था और उसे जोरों की प्यास लगी थी। वह पानी पीना चाहता था और उसे अपनी प्यास अब बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसलिए वह अपने गुरु के पास गया और उसने अपने गुरु से कहा, हे गुरुवर, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, क्या मैं थोड़ा सा पानी पी सकता हूं। इसके जवाब में वह गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, यदि तुम वो आखिरी बात जानना चाहते हो तो पानी मत पीना। यदि तुमने पानी पी लिया तो मैं तुम्हें वह बात बता ही नहीं पाऊंगा। इसलिए यदि तुम वह आखिरी बात जानना चाहते हो तो तुम्हें तीसरे दिन तक इंतजार करना ही होगा। और हां, यदि तुम वह बात नहीं जानना चाहते तो कोई बात नहीं, तुम पानी पीने के लिए स्वतंत्र हो। शिष्य ने जैसे तैसे खुद को मनाया और वह तीसरे दिन का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते सुबह हुई, लेकिन अब वह तीसरा दिन उस शिष्य पर भारी पड़ने लगा था। उसके होंठ, उसका गला पूरी तरह से सूख चुके थे और उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसे चक्कर आ रहे हों। उस शिष्य को ऐसा लग रहा था कि मानो वह अभी अभी जमीन पर गिर पड़ेगा। वह जैसे तैसे किसी तरह से अपने आप को संभालते हुए उन गुरु के पास पहुंचा और उन गुरु से कहता है, हे गुरुवर, यदि मैं प्यास के कारण मर गया तो वह आखिरी बात कैसे जान पाऊंगा, और फिर मेरे 3 दिनों तक इंतजार करने का क्या लाभ। इस पर वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, यदि तुम्हें प्यास लगी है तो मैं तुम्हें पानी के विषय में कुछ बातें बताता हूं। पानी का कोई रंग नहीं होता, यह श होता है, यह नदियों में बहता है, हम तक पहुंचता है और यह बारिश के रूप में भी बरस जाता है। पानी से हमारी प्यास बुझ जाती है। पानी हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। पानी अमृत है। इस पर वह शिष्य क्रोधित होते हुए अपने गुरु से कहता है, हे गुरुवर, पानी की बातें सुनकर मेरी प्यास थोड़ी ना बुझने वाली है। इस पर वह गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, तो तुम्हारी प्यास कैसे बुझेगी। शिष्य ने जवाब देते हुए कहा, हे गुरुवर, जब तक मैं पानी नहीं पी लेता मेरी प्यास कैसे बुझेगी। तभी वह गुरुवर उस शिष्य से कहते हैं, ठीक है, किंतु ऐसे ही ज्ञान की बातें सुन लेने से सत्य प्राप्त नहीं होता। ज्ञान तुम्हारे भीतर भी तो होना चाहिए। जो आखिरी बात तुम मुझसे पूछ रहे थे, यदि वो आखिरी बात मैं तुम्हें बता दूं तो उससे क्या होगा। यह ऐसे ही होगा जैसे मैंने तुम्हें पानी के विषय में बताया, पर क्या इससे तुम्हारी प्यास बुझ गई नहीं। तभी वह शिष्य उन गुरु की बात काटते हुए कहता है, हे गुरुवर, मैं आपकी बात समझ गया, वह आखिरी बात मुझे खुद ही अनुभव करनी होगी। तभी उन गुरु ने शिष्य को पानी पिलाया। तभी अचानक वह गुरु शिष्य के चरणों में जा गिरा और शिष्य से कहने लगा, भंते,
अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूं। मेरे पास अब ज्यादा जीवन भी नहीं बचा। मेरे शरीर में अब वह जान भी नहीं रही। और यह सब मैंने केवल इसलिए किया कि वह आखिरी बात बता देने के बाद तुम यह ना मानकर बैठ जाओ कि तुम्हें सब कुछ पता है। अब सुनो, मैं तुम्हें वह आखिरी बात बताने जा रहा हूं। इसे ध्यानपूर्वक सुनना, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना। जब तक तुम इस चीज का खुद अनुभव नहीं कर लोगे, यह बात केवल तुम्हारे लिए बात रह जाएगी। इसका तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा। परंतु उससे पहले यह जान लो कि इस दुनिया में जितनी भी बातें कही गई हैं, वह सब केवल बात बढ़ाने की बातें हैं। कोई भी बात जब कोई कहता है तो उससे कई सारी बातें निकलती हैं। हर व्यक्ति अपने हिसाब से बात को समझता और कहता है। इस तरह से एक से अनेक बात निकलती है और इसीलिए इस दुनिया में सत्य कहने की कोई भाषा नहीं है, कोई बात नहीं है। सत्य ही है जो वो आखिरी बात है जिसे कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सत्य एक ही होता है और वह हर स्थिति या परिस्थितियों में एक ही जैसा होता है। जैसे कि तुम्हें जब प्यास लगी थी तो वो प्यास केवल पानी पीने से ही मिट सकती है, ना कि उसकी बातें सुनकर। जब तुम्हें प्यास लगी थी तो उसका अनुभव तुम ही जान सकते हो, परंतु पानी के बारे में बातें तो बहुत हो सकती हैं। इसलिए मैं तुम्हें वह आखिरी बात बताने जा रहा हूं। इसे ध्यानपूर्वक सुनना और इसका अनुभव करने का प्रयास करना। आगे वह गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, आखिरी बात जो बुद्ध पुरुष अंत में जानते हैं। इतना कहकर वह गुरुवर शांत हो गए। तभी वह शिष्य उन गुरुवर से कहता है, गुरुवर कहिए, मैं सुन रहा हूं, आखिर बताइए ना, क्या बात है। वह शिष्य कई बार यही बात दोहराता रहा, लेकिन उसके गुरु ने कुछ भी नहीं कहा। उस दिन के बाद से उन गुरु के मुख से एक शब्द तक नहीं निकला। देखते ही देखते कई दिन बीत गए, लेकिन अब उस शिष्य को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके गुरु को क्या हो गया है। आखिर वह ऐसा क्यों कर रहे हैं, आखिर वह कुछ बोलते क्यों नहीं। जब से उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें आखिरी बात बताने जा रहा हूं, उसके बाद से उन्होंने मुझसे एक शब्द तक नहीं कहा। वह मुझे वह आखिरी बात बताने वाले थे जो बुद्ध पुरुष अंत में जानते हैं, लेकिन उसकी बात से वह चुप हो गए। उन्होंने मुझसे तब से कुछ भी नहीं कहा है और अब तो पूरे 1 महीने बीत चुके हैं, लेकिन मेरे गुरु मुझसे कुछ कह ही नहीं रहे। वशिष्ठ इसी चिंता में लगा हुआ था। तभी अगले दिन सुबह उस शिष्य के गुरु हमेशा हमेशा के लिए चुप हो गए। किंतु अपना देह त्यागने से पहले गुरु ने अपने शिष्य को अपने थैली की ओर इशारा करते हुए कुछ कहने की कोशिश की थी और उसके बाद उन्होंने अपना देह त्याग दिया। शिष्य ने गुरु का अंतिम संस्कार किया और उसके बाद उसने उस थैली में जाकर देखा तो उसमें एक छोटी सी चिट्ठी थी और उस चिट्ठी में लिखा हुआ था, भंते, जो आखिरी बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूं वह आखिरी बात कभी हो ही नहीं सकती। शिष्य को अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसका क्या मतलब है। आखिर उसके गुरु ने ऐसा क्यों कहा है, ऐसा क्यों लिखा है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कई दिनों तक तो वह इसी बारे में सोचता रहा, लेकिन उसे इसका कोई जवाब नहीं मिला। अंत में उसने यह तय किया कि जैसा भी उसे उसके गुरु ने मार्ग दिखाया है वह उस मार्ग पर आगे बढ़ेगा और सत्य की प्राप्ति करेगा। वह आध्यात्म की मार्ग पर आगे बढ़ता गया और करीब 10 सालों की खोज बन के बाद आखिरकार एक दिन उसने सत्य को प्राप्त कर ही लिया और तब जाके उसे अपने गुरु की बात समझ में आ गई और अब वह मौन हो चुका था और अब उसे वह आखिरी बात पता चल चुकी थी। वह आखिरी बात कोई कह नहीं सकता, क्योंकि जो बात कह दी जाए वह आखिरी नहीं होती और वही सत्य है, शांति है, एक जैसा है और वह कभी नहीं बदलता। फिर भी अगर मैं आपसे उस आखिरी बात के बारे में बात कहूं तो मेरे कहते ही आप जितने लोग भी यह वीडियो देख रहे हैं, जो मेरी बातें सुन रहे हैं, वो उतनी ही तरह तरह की बातें निकालेंगे और वह सत्य नहीं होगा। उसमें कहीं भी आपको सत्य नजर ही नहीं आएगा और ऐसे में वह आखिरी बात भी नहीं रह जाएगी। तो आपके हिसाब से वह आखिरी बात क्या है? क्या आप अब तक जान चुके हैं या नहीं? तो यदि अगर आप अब तक उस बात को नहीं पहचान पाए तो मैं एक बार फिर से आपको समझाने का प्रयास करता